वेलकम गाइस, वेलकम टू द सेकंड लेक्चर ऑफ स्टडी नोट नंबर 8 रॉयल्टीज। बच्चों, फर्स्ट लेक्चर में हमने जो इंपॉर्टेंट टर्म्स थे उनको डिस्कस करा था। जो भी शब्द इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं उन सबको हमने डिस्कस करा, उनकी परिभाषाओं को समझा। बच्चों, ये हमारा सेकंड लेक्चर है रॉयल्टीज का। इसमें हम जनरल एंट्रीज डिस्कस करेंगे लेसी की बुक में और लैंडलॉर्ड की बुक में। राइट, चलिए लिखना शुरू करिएगा। ये जो फ्लो चार्ट आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसको आप बनाइए रजिस्टर में अपने। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ लीज इन द बुक्स ऑफ लेसी एंड इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड। ये कौन है लेसी, कौन है लैंडलॉर्ड, ये बार बार डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ लीज, लीज का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? राइट, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ किसके बुक्स में? लेसी और लैंडलॉर्ड। लेसी, चलिए लेसी जो रॉयल्टी पे करेगा, लेसी जो लैंडलॉर्ड के अधिकारों का इस्तेमाल करेगा और बदले में उसको रॉयल्टी पे करेगा। लेसी की बुक्स में हमें जर्नल एंट्रीज पास करना सीखना है और लेजर अकाउंट्स बनाना। ये बात मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर में बताई थी कि एग्जाम्स में जर्नल एंट्रीज कभी नहीं आई। देखो जी, एग्जाम का इतिहास इस बात का गवाह है, विटनेस है, कि जब भी एग्जाम्स में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आया हमेशा लेजर अकाउंट्स आए, और अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया तो उसमें एमसीक्यूज हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ट्रू फॉल्स हैं, मैचिंग है। लेकिन जनरल एंट्रीज से कभी क्वेश्चन नहीं आया। लेकिन क्योंकि स्टडी मटेरियल में एंट्रीज दे रखी हैं, इसलिए हम इसको डिटेल में, पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखो जी, लैंडलॉर्ड, इसकी बुक में भी जनरल एंट्रीज और लेजर अकाउंट्स। तो बस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यही है। लीज के जो चैप्टर आपका रॉयल्टीज, इसमें जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको पढ़ना है लीज का, वो दो पार्टीज हैं इस चैप्टर में, लेसी और लैंडलॉर्ड, और दोनों की बुक में आपको एंट्रीज पास करना सीखना है और दोनों की बुक्स में लेजर। चलो हम पहले बच्चों लेसी की बुक उठाएंगे। लेसी जो रॉयल्टी पे करता है, ये बात मैंने आपको लास्ट क्लास में खूब जमकर बताई थी कि देखो, लेसी जो लैंडलॉर्ड के अधिकारों का इस्तेमाल करेगा और बदले में लैंडलॉर्ड को रॉयल्टी पे करेगा, उस रॉयल्टी को वो अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानता है। लैंडलॉर्ड ने अपने अधिकार इस्तेमाल करने के लिए लेसी को दिए। लेसी लैंडलॉर्ड की एसेट्स को, उसके राइट्स को यूज करेगा, बदले में पेमेंट करेगा। वो जो पेमेंट करेगा लेसी लैंडलॉर्ड को, वो रॉयल्टी है, और रॉयल्टी लेसी के लिए एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब हम लेसी की बुक जब उठाएंगे तो पहले लेसी की बुक में सारी जनरल एंट्रीज डिस्कस करेंगे। हम एंट्रीज डिस्कस करेंगे तीन अलग अलग केसेस में। केस 1, व्हेन द एक्चुअल रॉयल्टी जस्ट इक्वल टू मिनिमम रॉयल्टी। Case 2, when the actual royalty is less than the minimum royalty. Case 3, when the actual royalty is higher than the minimum royalty. इन तीनों केसेस को लेसी की बुक में डिस्कस करने के बाद फिर इन्हीं तीनों केसेस को हम लैंडलॉर्ड की बुक में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जब लेसी और लैंडलॉर्ड दोनों की बुक्स हम पूरी डिस्कस कर लेंगे, जनरल एंट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारा ये लेक्चर ओवर हो जाएगा। या एक काम करेंगे, इसी लेक्चर में हम लेजर अकाउंट भी बनाना सीख लेंगे, ताकि नेक्स्ट लेक्चर से हम सीधा प्रैक्टिकल क्वेश्चन से शुरू कर सकें। चलो बच्चों, शुरू करते हैं। आपने ये फ्लो चार्ट बना लिया होगा। क्या लिखा आपने ऊपर? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ लीज, उसके नीचे 2 एरो, इन द बुक्स ऑफ लेसी, इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड। फिर लेसी की बुक में क्या करोगे? एंट्रीज और लेजर। लैंडलॉर्ड की बुक में क्या होगा? एंट्रीज और लेजर। चलो बच्चों, पहले अब लेसी की बुक शुरू करते हैं। जी, लेसी की बुक में जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लेसी। अब जरा पिछली क्लास की सारी बातें, सारी जो डिस्कशन थे वो सब आपको याद आएंगे। केस 1, चलो भाई, लास्ट क्लास में याद आओ, मैंने एक ऑथर का एग्जांपल लिया था। उसी एग्जांपल को लेकर, सेम एग्जांपल को लेकर मैं लेसी और लैंडलॉर्ड की बुक में सारी एंट्रीज को डिस्कस करूंगा। बच्चों, एग्जांपल आपको याद होगा कि एक टीचर ने इकोनॉमिक्स की बुक लिखी और इकोनॉमिक्स की एक बहुत ही शानदार किताब लिखी, बहुत आसान तरीके से उसको इतना इजीएस्ट करके लिखा, उसमें शब्द इतने आसान यूज करे और इतनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा कि कोई बच्चा पढ़ेगा तो बिना टीचर के भी वो उस किताब से इकोनॉमिक्स पूरी समझ ले। और एक कलरफुल बुक है, एक अच्छी बुक है, एक अच्छा प्रेजेंटेशन है। इसके बाद उस ऑथर ने इस बुक के ऊपर कॉपीराइट लिया। कॉपीराइट लेने के बाद वो पब्लिशर के पास गया, पब्लिशर से उसका डिस्कशन हुआ, पब्लिशर ने उसकी बुक को देखा, अपने एक्सपर्ट से उसकी बुक को पढ़वाया। एक्सपर्ट्स ने कहा पब्लिशर से कि बुक बहुत अच्छी है, तहलका मचा देगी बाजार में, इसको मिस मत करना, इस बुक को पक्का पब्लिश करना, ये बहुत प्रॉफिट देगी। पब्लिशर ने ऑथर को बुलाया, उससे मीटिंग करी, ऑथर को कहा कि भाई मैं तुमको जो रॉयल्टी पे करूंगा वो कितनी होगी। दोनों के बीच में डिस्कशन हुआ, एक लंबा डिस्कशन हुआ। उसके बाद रिजल्ट ये निकला कि रॉयल्टी फिक्स हो गई पर बुक 50 रुपीज।
और यहाँ रॉयल्टी बेस्ड ऑन सेल्स है, क्योंकि उनके बीच में ये एग्रीमेंट हुआ कि एक साल में जितनी भी किताबें बिकेंगी उन बिकी हुई बुक्स को 50 रुपीज से मल्टीप्लाई कर जो अमाउंट आएगा वो एक्चुअल रॉयल्टी है। लेकिन उन्हीं के एग्रीमेंट में एक क्लॉज और डाला गया कि किसी भी साल रॉयल्टी का जो टोटल अमाउंट है वो 50,000 से कम नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड मिनिमम रॉयल्टी। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मिनिमम रेंट, डेड रेंट, रॉक रेंट, 3-4 नाम है इसके। तो बच्चों अब जो एग्रीमेंट बना लेसी और लैंडलॉर्ड के बीच में, उसमें एग्रीमेंट में लिखा गया कि पूरे साल में जितनी भी बुक्स बिकेंगी उसको 50 रुपीज से मल्टीप्लाई करके जो अमाउंट आएगा वो रॉयल्टी का अमाउंट है जो लेसी लैंडलॉर्ड को पे करेगा, यानी कि पब्लिशर पे करेगा ऑथर को। लेकिन साथ में ये भी एक क्लॉज डाला गया है कि किसी भी साल जो एक्चुअल रॉयल्टी है वो 50,000 से कम नहीं होनी चाहिए। जब पूरे साल में बुक्स बिकेंगी तो जितनी भी किताबें बिकी होंगी उनको 50 रुपए से मल्टीप्लाई करके जो एक्चुअल रॉयल्टी का अमाउंट आएगा उसको कंपेयर किया जाएगा मिनिमम रॉयल्टी से। अगर वो मिनिमम रॉयल्टी के बराबर या ज्यादा है तो ज्यादा पे होगा, अगर एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम रॉयल्टी से कम है तो उस केस में मिनिमम रॉयल्टी पे होगी। ये हमने डिस्कस करा था लास्ट क्लास में। चलो भाई, अब यहां पर जो लेसी की बुक है उसमें मैं एंट्रीज आपको कराने जा रहा हूं और मैं एंट्रीज आपको 3 केसेस में कराऊंगा। केस 1, बाई चांस ऐसा हुआ, एक कोइंसिडेंस हुआ, एक बाई चांस ऐसा हुआ कि जो एक्चुअल रॉयल्टी है वो जस्ट इक्वल टू मिनिमम रॉयल्टी है। अब जब एक्चुअल मिनिमम सेम है तो आप क्या बोलेंगे, चाहे एक्चुअल पे करो या मिनिमम पे करो, बात तो एक ही है। तो हम ये बोलेंगे कि हम एक्चुअली पे कर रहे हैं क्योंकि वो मिनिमम के इक्वल है। हाँ, कम होती तो मिनिमम पे करते और अगर ज्यादा होती तो एक्चुअल पे करते, राइट। चलो बच्चों, सारा केस मैंने आपको समझा दिया कि भाई ऑथर की जो बुक है वो पब्लिशर छापेगा और बेचेगा और एक साल में जितनी बुक्स बिकेंगी उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा 50 रुपीज से। 50 रुपए पर बुक रॉयल्टी पे कर रहा है पब्लिशर ऑथर को। लेकिन जो एक्चुअल रॉयल्टी है वो किसी भी हालत में किसी भी साल 50,000 से कम नहीं होनी चाहिए। और ये भी एज्यूम कर लो, इस एग्रीमेंट में एक क्लॉज और भी है कि जब भी लेसी को यानी कि पब्लिशर को शॉर्ट वर्किंग होगी, जब भी एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम से कम बनेगी और पब्लिशर यानी कि लेसी अपनी पॉकेट से पे करेगा, जिसे हम शॉर्ट वर्किंग कहते हैं, उसको वो रिकवर कर सकता है एक्सेस वर्किंग से अगले 2 साल में। ये भी आप एज्यूम कर लो। हम इसको लेकर ही इस पूरी एंट्रीज को डिस्कस करेंगे। अब बताओ जल्दी से मेरी असम्पशन क्या क्या है। मेरी असम्पशन ये है कि पब्लिशर ने, ऑथर ने अपनी बुक पब्लिश करने के लिए पब्लिशर को दी और एक बुक के बिकने पर रॉयल्टी 50 रुपीज है। जो मिनिमम रॉयल्टी है पूरे एक साल की वो 50,000 है और शॉर्ट वर्किंग की जो रिकवरी है वो विद इन 2 ईयर्स है, विद इन नेक्स्ट 2 फॉलोइंग ईयर्स। केस 1 हम ये मान के चलते हैं हम 3 या 4 साल डिस्कस करेंगे। ईयर 1 मान लो, इसे केस 1 मानो या ईयर 1 मान लो कि पहला साल है। जब ऑथर पब्लिशर के बीच में एग्रीमेंट हुआ तो जो पहला साल था उसमें क्या हुआ, पहले साल में बाई चांस 1000 किताबें बिकी। फर्स्ट ईयर में एग्जैक्टली 1000 बुक्स की सेल हुई। जरा बच्चों 1000 को 50 से मल्टीप्लाई करो, इट इज 50,000। इसका मतलब जो 1000 किताबें जो बिकी हैं उनको जब मैं 50 रुपीज से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये बनता है 50,000। ये एक्चुअल रॉयल्टी है और मिनिमम रॉयल्टी भी इस क्वेश्चन में एज्यूम करो बच्चों 50,000 है। तो जो मिनिमम है वही एक्चुअल बना, तो हम चाहे मिनिमम पे करें एक्चुअल पे करें बात तो एक ही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट ईयर में या केस 1 में ना तो शॉर्ट वर्किंग है ना उसकी रिकवरी है, कुछ है ही नहीं। एग्जैक्टली दोनों सेम अमाउंट है। मिनिमम रॉयल्टी 50,000, एक्चुअल बना 50 और रिकवरी कुछ होनी नहीं। और पहले ही साल है तो रिकवरी क्यों होगी, और शॉर्ट वर्किंग हुई नहीं, तो जो 50 बना वो पूरा पे होगा, राइट। जरा देखिएगा केस 1, व्हेन द एक्चुअल रॉयल्टी इज जस्ट इक्वल टू द मिनिमम रेंट। जब एक्चुअल रॉयल्टी का अमाउंट बिल्कुल इक्वल है किसके बच्चों, मिनिमम रॉयल्टी के। मिनिमम रेंट या मिनिमम रॉयल्टी एक ही बात है। चलो भाई एंट्रीज पास करते हैं। सुनो बहुत ध्यान से, मेरी बात सुनने समझने के बाद ही एंट्रीज को देखना और उसे कॉपी करना। सुनो भाई, ये बताओ कि ये किसकी बुक में एंट्रीज कर रहे हो आप, लेसी की बुक में कर रहे हो रॉयल्टी। ये बुक किसकी जिसकी बुक में हम एंट्रीज करने जा रहे हैं, ये लेसी है। लेसी कौन, जो रॉयल्टी पे करता है। अब बताओ पहले साल 1000 किताबें बिकी, 50 रुपए से मल्टीप्लाई करा, रॉयल्टी बनी 50,000। लेसी ये 50,000 किसको पे करेगा, लैंडलॉर्ड को। अब बताओ लेसी लैंडलॉर्ड को एकदम से पे कर देगा या पहले ड्यू करेगा। अरे भाई एक्सपेंस सीधा पे होता है या पहले ड्यू होता है। भाई एक्सपेंस को ड्यू करोगे, लाइबिलिटी को ड्यू करोगे तभी तो पे करोगे। हम एक लाइबिलिटी चुका रहे हैं लेकिन वो लाइबिलिटी है ही नहीं, लाइबिलिटी बनने से पहले चुका दी। हाउ इज इट पॉसिबल, ऐसे होता है क्या। अरे पहले लाइबिलिटी बनती है उसके बाद उसको पे किया जाता है।
ठीक है। तो लेसी क्या करेगा, जब पहले साल 1000 किताबें बिकी और 50 रुपीज से मल्टीप्लाई करा, रॉयल्टी बनी 50,000, लेसी उस 50,000 को लैंडलॉर्ड को देगा, लेकिन पहले लैंडलॉर्ड को अपना लायबिलिटी बनाएगा। ये बताओ बच्चों, लेसी जो पहले साल 50,000 पे करेगा, ये बताओ लेसी रॉयल्टी को क्या मानता है? अरे भाई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? नॉमिनल आइटम्स। नॉमिनल का रूल क्या है? नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। लेसी के लिए रॉयल्टी का देना एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, नॉमिनल आइटम है। और एक्सपेंडिचर या नॉमिनल आइटम में जो एक्सपेंसेस है वो हमेशा डेबिट होते हैं। एक्सपेंसेस ऑलवेज डेबिट, इनकम्स ऑलवेज क्रेडिट। तो लेसी जब रॉयल्टी को ड्यू करेगा लैंडलॉर्ड के लिए, तो रॉयल्टी उसका एक्सपेंस है। लेसी रॉयल्टी को अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानता है, उसको अपना खर्चा मानता है, उसको डेबिट करेगा। पहले साल 1000 किताबें बिकी, 50 रुपए से मल्टीप्लाई करा, रॉयल्टी बनी 50,000। लेसी एंट्री पास करेगा, पहली रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, या रॉयल्टी ब्रैकेट में पेबल अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट में पेबल। पेबल आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, मेन अकाउंट तो रॉयल्टी अकाउंट है। आप चाहो तो पेबल लिख के ब्रैकेट में कर दो, तो वो शो भी होगा और वो अकाउंट में काउंट भी नहीं होगा। रॉयल्टी पेबल अकाउंट डेबिट 50,000। हाँ भाई, रॉयल्टी को डेबिट क्यों करा? एक्सपेंस है ना, इसलिए डेबिट करा। टू लैंडलॉर्ड, क्रेडिट क्यों करा? लायबिलिटी बनाया है उसको। लायबिलिटी को पहले चुकाते हैं, पहले बनाते हैं। जब कोई चीज लायबिलिटी है ही नहीं तो चुकाओगे क्या? तो लैंडलॉर्ड को क्रेडिट करके पहले उसे अपना लायबिलिटी बनाओ, उसे क्रेडिट करके बनाओ अपना क्रेडिटर, उसके बाद उसको पे करो। एक ऐसी एंट्री पास करो, लेसी की बुक में पहली एंट्री ऐसी पास करो जिसमें यह शो हो जाए कि रॉयल्टी खर्चा है लेकिन अभी दिया नहीं। फर्स्ट एंट्री में क्या शो हो? लेसी फर्स्ट एंट्री में शो करना चाहता है कि रॉयल्टी उसका एक्सपेंडिचर है, रॉयल्टी उसका खर्चा है जो उसने अभी नहीं चुकाया, चुकाएगा बाद में। तो फर्स्ट एंट्री रॉयल्टी पेबल अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट 50,000। जल्दी बताओ, रॉयल्टी को डेबिट क्यों करा? एक्सपेंस है। लैंडलॉर्ड को क्रेडिट क्यों करा? लायबिलिटी है। अब अगली एंट्री में इस लायबिलिटी को चुका दो। फर्स्ट एंट्री में लैंडलॉर्ड को क्रेडिट कर अपना क्रेडिटर बनाओ, सेकंड एंट्री में उसको पे करके खत्म करो। लेकिन जब लैंडलॉर्ड को पे करोगे तो सरकार को मत भूल जाना, सरकार को मत भूल जाना। तुमने डायरेक्ट टैक्स पढ़ा है, सरकार को नहीं भूल जाना। तुम्हें मालूम है टीडीएस क्या होता है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसका मतलब होता है कि जहां पर इनकम जनरेट होती है, जहां पर इनकम पैदा होती है, टैक्स वहीं काट लिया जाता है। तो लेसी जब लैंडलॉर्ड को रॉयल्टी पे करेगा तो टीडीएस काट कर पे करेगा। क्वेश्चन में हम टीडीएस तभी शो करेंगे, जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे, हम टीडीएस तभी कंसीडर करेंगे जब क्वेश्चन में कहा गया होगा। अगर क्वेश्चन में नहीं कहा तो नहीं कंसीडर करेंगे। यहां पर भी मैं कंसीडर कर रहा हूं, लेकिन हमारी बुक में जो 7 क्वेश्चन उसमें से बस एक में टीडीएस है, 6 क्वेश्चन में नहीं है टीडीएस का कॉन्सेप्ट। चलो बच्चों, अभी मैं टीडीएस के साथ पढ़ाऊंगा आपको कि भाई जब लेसी लैंडलॉर्ड को पेमेंट करेगा तो टीडीएस काट के करेगा। फर्स्ट एंट्री अमाउंट के साथ रॉयल्टी पेबल अकाउंट डेबिट 50,000 टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट 50,000। रॉयल्टी पेबल को डेबिट करा क्योंकि खर्चा है, लैंडलॉर्ड को क्रेडिट करा क्योंकि अभी रॉयल्टी दी नहीं, देंगे तो अगली एंट्री में दे दो। फर्स्ट एंट्री में लैंडलॉर्ड को आपने क्रेडिट करा 50,000 से, तो सेकंड एंट्री में डेबिट करो, चुका दो। लैंडलॉर्ड्स अकाउंट डेबिट 50,000। एक बार एंट्रीज देखिएगा अपने स्क्रीन पर। व्हेन द एक्चुअल रॉयल्टी इज जस्ट इक्वल टू द मिनिमम रेंट, जब एक्चुअल और मिनिमम दोनों इक्वल हैं। 1000 किताबें बिकी, 50 रुपए पर बुक रॉयल्टी है। 1000 बुक्स को हमने 50 रुपीज से मल्टीप्लाई करा, रॉयल्टी का अमाउंट बना 50,000। रॉयल्टी पेबल अकाउंट डेबिट 50,000 कैसे निकाला? 1000 बुक्स बिकी हैं, रॉयल्टी 50 रुपीज पर बुक है। रॉयल्टी पेबल को डेबिट करके एक्सपेंस बनाया टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट, ये बना हमारा लायबिलिटी 50,000 से। लैंडलॉर्ड को क्रेडिट करके हमने अपना लायबिलिटी बना लिया बच्चों। अब इसके बाद अगली एंट्री, लैंडलॉर्ड को पेमेंट करो, लैंडलॉर्ड्स अकाउंट डेबिट 50,000। एज्यूम करो कि टीडीएस का अमाउंट 10% है, तो 50,000 का 10% बच्चों 5,000। टू बैंक अकाउंट 45,000 पे कर दो, और इनकम टैक्स पेबल ये बनी हमारी लायबिलिटी जो हम सरकार को पे करेंगे 5,000। बच्चों इन दोनों एंट्रीज को एक साथ देखो। रॉयल्टी पेबल अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड, पहले साल आराम से सुनो आखिरी बार, पहले साल 1000 किताबें बिकी, 50 रुपए से मल्टीप्लाई करा, एक्चुअल रॉयल्टी बनी 50,000। तो रॉयल्टी जो लेसी की बुक है, ये लेसी के लिए रॉयल्टी एक्सपेंस है, एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट। रॉयल्टी पेबल अकाउंट डेबिट, और ये किसको देनी है रॉयल्टी? लैंडलॉर्ड को। दे दी? नहीं दी। कब देंगे? बाद में। तो अभी क्या बनाएंगे? लैंडलॉर्ड को अपनी लायबिलिटी, अपना क्रेडिटर। किसी को भी बनाना हो क्रेडिटर तो उसको क्रेडिट करते हैं, यही लायबिलिटी है। तो रॉयल्टी पेबल अकाउंट डेबिट क्योंकि एक्सपेंस है, टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट क्योंकि अभी चुकाया नहीं, राइट।
अगली एंट्री में लाइबिलिटी को चुका दो, लैंडलॉर्ड को पे कर दो। बच्चों लाइबिलिटी का नेचर होता है क्रेडिट, क्रेडिट को खत्म करना हो तो करते हैं डेबिट। आपने फर्स्ट एंट्री में लैंडलॉर्ड को जिस अमाउंट से क्रेडिट करा है, सेकंड एंट्री में उसी अमाउंट से डेबिट कर दोगे तो लैंडलॉर्ड अकाउंट कैंसिल हो जाएगा और ये पेमेंट हो जाएगी। डेबिट द रिसीवर, लैंडलॉर्ड को डेबिट करो क्योंकि वो रिसीवर है, डेबिट द रिसीवर। लैंडलॉर्ड्स अकाउंट डेबिट 50,000, लेकिन जब पे करोगे तो पैसा जाएगा और पैसे के जाने पर पैसे को हम क्रेडिट करते हैं। तो टू बैंक अकाउंट 45,000 और जो 5,000 हमने रोका है ये हम सरकार को पे करेंगे, हम लेसी हैं। ये हमने लैंडलॉर्ड का जो 5,000 रोका है ये हमारी इनकम नहीं है, हम इसे खाएंगे नहीं, ये हमारी लाइबिलिटी है जो हम सरकार को पे करेंगे लैंडलॉर्ड के बिहाफ पर। ये हमने उसका टैक्स डिडक्ट करा है। तो टू इनकम टैक्स पेबल, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स 5,000। आपको मालूम है बच्चों वो कौन से अकाउंट है जिसे अकाउंट्स की जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो ये कहती है कि पूरा संसार 3 भागों में बटा हुआ है, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। और अकाउंट्स की ट्रेडिशनल अप्रोच कहती है कि नॉमिनल अकाउंट्स में, नॉमिनल अकाउंट्स में कभी भी क्लोजिंग बैलेंस नहीं आता। नॉमिनल अकाउंट्स में कभी क्लोजिंग बैलेंस नहीं आता। क्यों? नॉमिनल अकाउंट में आते हैं एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, गेन, और ये सभी जो है साल के आखिर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होकर खत्म हो जाते हैं। सभी एक्सपेंसेस और सभी इनकम नॉमिनल हैं और एक्सपेंसेस और इनकम के अकाउंट ओपन नहीं रहते। हम इसमें क्लोजिंग बैलेंस शीट कर नहीं निकालते, बल्कि इनको साल के आखिर में ट्रेडिंग पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं और ये क्लोज हो जाते हैं। बच्चों ये जो फर्स्ट एंट्री में आपने रॉयल्टी अकाउंट को डेबिट करा, क्यों करा डेबिट रॉयल्टी अकाउंट को? क्योंकि ये एक्सपेंस है। अगर ये एक्सपेंस है तो ये नॉमिनल अकाउंट है, और ये नॉमिनल अकाउंट है तो इसमें क्लोजिंग बैलेंस नहीं आएगा। ये जो रॉयल्टी पेबल को आपने फर्स्ट एंट्री में डेबिट करा क्योंकि एक्सपेंस है, इस एक्सपेंस को बैलेंस शीट मत निकालो, इस रॉयल्टी पेबल अकाउंट को बंद कर दो पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर। रॉयल्टी पेबल अकाउंट एक्सपेंस कहां पर जाते हैं? पीएनएल के डेबिट में। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट होगा और ये रॉयल्टी पेबल अकाउंट जिसे आपने फर्स्ट एंट्री में डेबिट करा इसे क्रेडिट करके कैंसिल कर दो। लास्ट एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी पेबल अकाउंट, ये एंट्री उसी अमाउंट से होगी जिस आप जो रॉयल्टी पेबल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे उसी अमाउंट से करेंगे जिस अमाउंट से आपने इसको डेबिट करा था, ताकि ये कैंसिल हो जाए, यानी कि 50,000। हाँ जी बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी पेबल अकाउंट 50,000। इस तरह से हमने रॉयल्टी पेबल को कैंसिल कर दिया। क्या ये फर्स्ट केस क्लियर है? फर्स्ट केस में का था, फर्स्ट केस हमने डिस्कस करा व्हेन द एक्चुअल रॉयल्टी इज जस्ट इक्वल टू द मिनिमम रॉयल्टी, जब एक्चुअल रॉयल्टी बिल्कुल मिनिमम रॉयल्टी के बराबर है। मिनिमम रॉयल्टी हमने एज्यूम करी 50,000 रुपीज है। फिर हमने एज्यूम करा कि पहले साल फर्स्ट केस में 1,000 किताबें बिकी और पर बुक रॉयल्टी 50 रुपीज है। 1,000 इंटू 50,000 ये एक्चुअल है और मिनिमम भी 50,000 है। फर्स्ट एंट्री में रॉयल्टी पेबल को ड्यू करा, उसको एक्सपेंस मान के डेबिट करा और लैंडलॉर्ड को पे नहीं करा। पे करेंगे बाद में, जब तक नहीं पे करेंगे वो हमारा क्रेडिटर, हमारी लाइबिलिटी है, और किसी को भी बनाना हो अपना क्रेडिटर तो उसको क्रेडिट करते हैं। फर्स्ट एंट्री रॉयल्टी पेबल अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। सेकेंड एंट्री में हमने लैंडलॉर्ड को पे करा टीडीएस काट कर। लैंडलॉर्ड्स अकाउंट डेबिट 50,000 फॉर एग्जांपल, टू बैंक 45,000 पे करा, टू इनकम टैक्स पेबल जो हम सरकार को पे करेंगे 5,000। और लास्ट एंट्री में रॉयल्टी पेबल क्योंकि एक्सपेंस है, उसका नेचर डेबिट है और वो नॉमिनल अकाउंट है, उसमें क्लोजिंग बैलेंस नहीं आएगा। सभी नॉमिनल अकाउंट साल के आखिर में ट्रेडिंग और पीएनएल में ट्रांसफर होते हैं। तो फर्स्ट एंट्री में जो रॉयल्टी पेबल को डेबिट करा था, थर्ड एंट्री में क्रेडिट कर सेम अमाउंट से कैंसिल करा। और किसको डेबिट करा बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को, क्योंकि एक्सपेंसेस पीएनएल के डेबिट में जाते हैं। केस 1 इज ओवर। नाउ केस 2। केस 2 में हम असम्पशन लेंगे कि जो एक्चुअल रॉयल्टी है वो मिनिमम रॉयल्टी से कम है। चलो बच्चों केस 2 पर आ जाओ। व्हेन द एक्चुअल रॉयल्टी इज लेस देन द मिनिमम रेंट। अब जो एग्जांपल हमने लिया केस 1 में, उसी को हम कंटिन्यू करेंगे। पहले साल जब ऑथर और पब्लिशर के बीच में एग्रीमेंट हुआ तो पहले साल जो उनके एग्रीमेंट में मिनिमम रॉयल्टी थी वो थी 50,000। और बाई चांस क्या हुआ, फर्स्ट केस में या फर्स्ट ईयर में जो बुक्स बिकी वो बिकी एग्जैक्टली 1,000 और 1,000 इंटू 50,000 तो एक्चुअल और मिनिमम इक्वल था। अब है केस 2। हम केस 2 को सेकेंड ईयर एज्यूम कर लेते हैं बच्चों, मैं लिख भी देता हूं कि केस 2 को हम एज्यूम कर लेते हैं ईयर 2, सेकेंड ईयर। ईयर 2 में या केस 2 में जो किताबें बिकी हैं वो बिकी हैं 700 बुक्स को जब हमने मल्टीप्लाई करा रॉयल्टी पर बुक 50 रुपए से, तो ये अमाउंट बना 35,000, राइट।
अब एक्चुअल रॉयल्टी 35,000 है, जबकि मिनिमम रॉयल्टी 50,000 है। एक्चुअल मिनिमम से 15,000 कम बना है, तो ये 15,000 लेसी यानी कि पब्लिशर अपनी पॉकेट से पे करेगा लैंडलॉर्ड को, क्योंकि 50,000 से कम नहीं दे सकते। और ये जो 15,000 अपनी पॉकेट से पे करेगा लेसी, इसी को कहते हैं बच्चों शॉर्ट वर्किंग्स। अब जरा सुनो मेरी बात ध्यान से। फर्स्ट एंट्री रॉयल्टी पेबल अकाउंट डेबिट, कितना जो एक्चुअल है 35,000, क्योंकि रॉयल्टी को जो हम डेबिट या क्रेडिट करेंगे वो एक्चुअल अमाउंट से करेंगे। तो 700 किताबें बिकी, 50 रुपए से मल्टीप्लाई करा, रॉयल्टी बनी 35,000। फर्स्ट एंट्री रॉयल्टी पेबल अकाउंट डेबिट 35,000। लेकिन अब रॉयल्टी पेबल को डेबिट क्यों करा? क्योंकि एक्सपेंस है। रॉयल्टी को डेबिट करा क्योंकि एक्सपेंस है, एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट, और एक्चुअल रॉयल्टी है 35,000, तो रॉयल्टी को डेबिट करेंगे एक्चुअल अमाउंट से 35,000 से। लेकिन ये रॉयल्टी देनी किसको? लैंडलॉर्ड को। दे दी? नहीं देंगे, जब तक नहीं देंगे तब तक लैंडलॉर्ड को अपना क्रेडिटर, अपनी लाइबिलिटी बना के रखेंगे। और बच्चों किसी को भी बनाना अपना क्रेडिटर तो उसको क्रेडिट करते हैं। तो लैंडलॉर्ड को हम बनाएंगे अपना क्रेडिटर, लेकिन लैंडलॉर्ड को क्रेडिटर कितने अमाउंट से बनाएंगे? पूरे 50,000 से, क्योंकि हम लैंडलॉर्ड को 50,000 से कम नहीं दे सकते। अब ये एंट्री अजीब सी हो गई। रॉयल्टी पेबल अकाउंट डेबिट 35,000 टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट 50,000, 15,000 का डिफरेंस आ रहा है डेबिट साइड में। और इसको हम किस नाम से लिखेंगे? ऑब्वियसली शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट। ये 15,000 हम अपनी पॉकेट से मिलाएंगे। जरा एंट्री देखिएगा। रॉयल्टी पेबल अकाउंट डेबिट एक्चुअल रॉयल्टी कितना बच्चों? 35,000, राइट। टू लैंडलॉर्ड्स ऑब्वियसली 50,000। अब देखो आपके सामने जब स्क्रीन पर देखो आप, मैंने रॉयल्टी पेबल को एक्सपेंस मान के डेबिट करा 35,000 से, लेकिन लैंडलॉर्ड को हम 50 से कम नहीं दे सकते, 15,000 का डिफरेंस आ रहा है। शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट 15,000। और ये कैसे निकाला? मिनिमम रॉयल्टी माइनस एक्चुअल। मिनिमम 50,000, एक्चुअल 35, 50 माइनस 35 15,000, और मिनिमम रॉयल्टी हम पे करेंगे लैंडलॉर्ड को। और ये एक्चुअल रॉयल्टी बच्चों सब लिखा हुआ है ब्रैकेट में। शानदार प्रेजेंटेशन है, आप इसको समझो। अब ये बताओ कि शॉर्ट वर्किंग को हमने डेबिट क्यों करा? आपको मालूम है पूरे संसार में सिर्फ दो ही चीजें हैं जो डेबिट होती हैं, एक एसेट्स और एक एक्सपेंस। एक्सपेंसेस ऑल्सो इंक्लूड्स लॉसेस। एक्सपेंस और लॉस एक ही बात मान के मैं ये बोल रहा हूं कि दो ही चीजें डेबिट होती हैं, एक तो एसेट्स डेबिट होती हैं या फिर एक्सपेंस और लॉसेस डेबिट होते हैं। यहां पर शॉर्ट वर्किंग को डेबिट करा, क्या मान के डेबिट करा? आपको क्या लगता है कि रॉयल्टी बनी 35,000, हम देंगे 50,000, तो लेसी जो जायज रॉयल्टी बनी है लेसी पर वो 35,000 है, लेकिन वो 35,000 जो जायज बनी वो भी पे करेगा, और जो नाजायज अपनी पॉकेट से जबरदस्ती उसको पे करना पड़ा कि 50 पे करना है, बना 35, 15,000 वो अपनी पॉकेट से मिला रहा है, तो ये डेबिट हुआ। क्यों? क्योंकि ये अपनी पॉकेट से मिला रहा है, तो इसके लिए लॉस है? नहीं भाई, ये लॉस तब होता जब इसकी रिकवरी नहीं होती। जब उनके एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ होता कि भाई एक बार जो शॉर्ट वर्किंग हो गई वो शॉर्ट वर्किंग हो गई, उसकी रिकवरी नहीं होगी, वो एक्सेस वर्किंग से सेट ऑफ नहीं होगा, तो ये लॉस होता, तब मैं मान लेता। लेकिन बच्चों यहां पर ये लॉस मान के डेबिट नहीं हुआ। शॉर्ट वर्किंग को रिकवर करने के लिए 2 साल का टाइम है। ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूं अपने इस एग्जांपल में कि लेसी शॉर्ट वर्किंग को अगले 2 साल में रिकवर कर सकता है। और बच्चों जिस एक्सपेंस को, जिस अमाउंट को हम रिकवर कर सकते हैं वो हमारा लॉस नहीं, हमारी एसेट्स है, क्योंकि वो अभी रिकवर होगा, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट को जो यहाँ पे डेबिट करा है वो लॉस मान के डेबिट नहीं करा, वो एसेट्स मान के डेबिट करा है कि ये अमाउंट हमने पे तो करा है लेकिन हम इसे वापस लेंगे, राइट। इसे रिकवर करेंगे अगले 2 साल में एक्सेस वर्किंग से। हाँ, अगर ये 2 साल में रिकवर नहीं हुआ या इसका कोई भाग रिकवर नहीं हुआ तो वो लॉस बनकर पीएनएल अकाउंट के डेबिट में आएगा उस साल जब ये टाइम लैप्स कर जाएगा। अभी नहीं, अभी तो रिकवरी होगी। तो बच्चों ये फर्स्ट एंट्री क्लियर है। सेकेंड एंट्री सेम है। फर्स्ट एंट्री में आपने लैंडलॉर्ड को क्रेडिट करा 50,000 से, सेकंड एंट्री में उसकी पेमेंट करके उसे डेबिट करके खत्म करो। लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट 50,000, पे कितना करोगे? 10% काट लो टीडीएस का। टू बैंक 45,000 और सरकार के लिए 5,000 रोको, और ये बनेगी हमारी लाइबिलिटी। दुनिया में, संसार में 2 चीजें डेबिट, एसेट्स और लॉस, तो 2 चीजें क्रेडिट, इनकम और लाइबिलिटी। इनकम टैक्स पेबल को क्रेडिट करा इनकम मान के, अरे 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 लाइबिलिटी है ये, सरकार को पे करेंगे हम, लेसी सरकार को पे करेगा ये 5,000 लैंडलॉर्ड के बिहाफ पर।
थर्ड एंट्री सेम है, रॉयल्टी पेबल को फर्स्ट एंट्री में आपने डेबिट करा क्योंकि वो एक्सपेंस था, और एक्सपेंस अकाउंट कभी खुले नहीं रहते, एक्सपेंस ट्रांसफर होते हैं P&L के डेबिट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी पेबल अकाउंट, किस अमाउंट से? 50,000 से। वेरी रॉन्ग। जिस अमाउंट से आपने फर्स्ट एंट्री में रॉयल्टी पेबल अकाउंट को डेबिट करा है उसी अमाउंट से क्रेडिट करेंगे, तभी तो कैंसिल होगा। तो रॉयल्टी पेबल को आपने फर्स्ट एंट्री में डेबिट करा था 35,000 से, इसी अमाउंट से क्रेडिट करो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 35,000 टू रॉयल्टी पेबल अकाउंट 35,000। राइट बच्चों, ये हमारी थर्ड एंट्री थी। इस तरह से हमने सेकंड केस को कंप्लीट कर लिया। अब आ जाओ केस 3 में, और केस 3 को एज्यूम कर लो सब बच्चे थर्ड ईयर। मैंने केस 1 में ये एज्यूम करा कि एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम के जस्ट इक्वल है, सेकंड केस में एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम से कम है, थर्ड केस में एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम से ज्यादा है। केस 3 और थर्ड ईयर, व्हेन द एक्चुअल रॉयल्टी इज हायर देन, व्हेन द एक्चुअल रॉयल्टी इज मोर देन द मिनिमम रॉयल्टी। राइट, जरा केस 3 देखिएगा बच्चों। केस 3, और ये मैंने ए क्यों लिखा, क्योंकि केस 3 को मैं 2 बार समझाऊंगा, उसका रीजन है, अभी आपको क्लियर होगा। केस 3A, वेयर द और व्हेन द एक्चुअल रॉयल्टी इज मोर देन द मिनिमम रेंट और मिनिमम रॉयल्टी, एक्चुअल मिनिमम से ज्यादा है। एज्यूम करो कि केस 3 में जो बुक्स बिकी हैं वो है 1200, 1200 किताबें बिकी। बच्चों उसको मल्टीप्लाई करो रॉयल्टी पर बुक 50 रुपीज से, तो रॉयल्टी का अमाउंट बनेगा 60,000, 60,000 रुपए। अब बताओ मिनिमम रॉयल्टी कितनी मेरे एग्जाम्पल में? मेरे एग्जाम्पल में मिनिमम रॉयल्टी है 50,000, एक्चुअल रॉयल्टी कितनी बनी? 60,000। कितनी ज्यादा बनी? 10,000। और मैं क्या मान के चल रहा हूं कि जब भी शॉर्ट वर्किंग होगी अगले 2 साल में उसको एक्सेस वर्किंग से रिकवर किया जाएगा। अब मुझे बताओ, जो केस 2 आपने इससे पहले पढ़ा था, मैं दिखाता हूं आपको, ये रहा केस 2। केस 2 या सेकंड ईयर मैंने इसको माना था कि इसमें एक्चुअल बना 35,000, मिनिमम है 50, 15,000 का शॉर्ट वर्किंग हुआ था। अब आ जाओ केस 3 थर्ड ईयर में, और थर्ड ईयर में जब एक्चुअल बना 50,000 से 10,000 से ज्यादा, यानी कि 60,000, तो एक चांस है यहां पर लेसी के पास कि ठीक पिछले साल सेकंड ईयर में जो उसने अपनी पॉकेट से 15,000 ज्यादा पे करा था उसमें से 10 को रिकवर कर ले। बच्चों के एग्रीमेंट में ये क्लॉज है कि जब भी शॉर्ट वर्किंग होगी तो उसको अगले 2 साल में रिकवर किया जा सकता है अगर एक्सेस वर्किंग है, और यहां पर है एक्सेस वर्किंग। थर्ड ईयर में केस 3 में जो एक्चुअल है वो 60,000 है, जबकि मिनिमम 50 है। यहां पर कितनी एक्सेस वर्किंग है? 10,000। ये जो सरप्लस रॉयल्टी है ये काम आएगी रिकवरी के। देखो 60,000 बनी, लेकिन लैंडलॉर्ड को लायबिलिटी तो पूरे 60 से बनाएगा लेसी, लेकिन 60,000 देगा नहीं। 10,000 उसकी रोक कर अपनी शॉर्ट वर्किंग जो उसने लास्ट ईयर एक्स्ट्रा पे करा था उसे रिकवर करेगा। चलो बच्चों, फर्स्ट एंट्री बोलो, रॉयल्टी पेबल अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। देखो शॉर्ट वर्किंग को तो हम दिखाते हैं, एक्सेस वर्किंग को नहीं दिखाते। ये तो खाली रिकवरी के लिए होती है या फिर हम इसे पे करते हैं। राइट, ये कोई हम एहसान नहीं कर रहे लैंडलॉर्ड पर, जो बना है वो देंगे उसको। तो फर्स्ट एंट्री बच्चों, रॉयल्टी पेबल अकाउंट को डेबिट करेंगे क्योंकि एक्सपेंस है, लैंडलॉर्ड को क्रेडिट करेंगे क्योंकि लायबिलिटी बनाना है। और 1200 किताबें बिकी हैं, 1200 बुक्स इंटू 50 रुपए, 60,000 रुपीज। रॉयल्टी पेबल अकाउंट डेबिट 60,000 टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट 60,000। राइट, चलो भाई, अब ये 60,000 से आपने लैंडलॉर्ड को क्रेडिट करके लायबिलिटी बना लिया। अब ये बताओ पूरा 60,000 इसको पे कर दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। पिछले साल, ठीक लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर, इससे पहले वाले साल में थर्ड ईयर है, केस 3 को हम थर्ड ईयर मान रहे हैं और सेकंड केस को हमने सेकंड ईयर माना था। तो इससे ठीक पिछले साल हमको 15,000 की लेसी को 15,000 का शॉर्ट वर्किंग हुआ था। और पिछले साल आप देखिए अपनी रजिस्टर में हमने शॉर्ट वर्किंग अकाउंट को डेबिट करा था 15,000 से। उस 15,000 में से 10,000 रिकवर हो रहा है। सेकंड ईयर में शॉर्ट वर्किंग को डेबिट करा था 15,000 से। उस 15 में से जब 10 रिकवर होगा तो जो शॉर्ट वर्किंग को आपने डेबिट करा था 15,000 से, उसे कम करने के लिए क्या करोगे? क्रेडिट। सेकंड एंट्री में शॉर्ट वर्किंग को क्रेडिट करो 10,000 से, और ये शॉर्ट वर्किंग किससे वसूलोगे? लैंडलॉर्ड से। जरा चेक करो, अभी अभी जो स्क्रीन पर आपके सामने विजिबल है, इसमें आपने लैंडलॉर्ड अकाउंट को क्रेडिट करा है 60,000 से। आपने लैंडलॉर्ड को क्रेडिट करके अपनी लायबिलिटी बनाया है बच्चों। अभी जो लायबिलिटी आपकी 60,000 से है, ये 60,000 आपको चुकाना है, मत चुकाओ ना, 10,000 पहले सेट ऑफ कराओ।
आपने लैंडलॉर्ड को 60,000 से क्रेडिट करके लायबिलिटी बनाया, इसमें से 10 कम कर दो। क्रेडिट को कम करना हो तो डेबिट करते हैं। लैंडलॉर्ड्स अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप्ड होगी कितने से बच्चों? सेकेंड एंट्री देखो 10,000 से, टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 10,000। देखो भाई लैंडलॉर्ड को फर्स्ट एंट्री में 60,000 से क्रेडिट करा, सेकेंड एंट्री में डेबिट करा 10,000 से, 60,000 से क्रेडिट 10,000 से डेबिट, तो नेट बचा 50,000। राइट तो 10 तो आपने लैंडलॉर्ड को डेबिट करके कम कर दिया, और शॉर्ट वर्किंग को क्रेडिट क्यों करा? ठीक पिछले साल आपने शॉर्ट वर्किंग अकाउंट को डेबिट करा था 15,000 से, उसमें से 10 रिकवर हुआ, तो डेबिट को कम करने के लिए क्रेडिट करा। 15,000 से शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट, 10,000 से क्रेडिट, तो अब डेबिट में कितना बचा? 5,000। ठीक है जी, 10 तो रिकवर हो गया। अब ये जो थर्ड एंट्री है ये तो पेमेंट की है। फर्स्ट एंट्री में आपने लैंडलॉर्ड को क्रेडिट करा 60,000 से, सेकेंड एंट्री में डेबिट करा 10,000 से, बचा 50, वो इसको पे कर दो। लैंडलॉर्ड्स अकाउंट डेबिट 50,000। जब पे करोगे तो पे करना 45,000, 5,000 जाएगा टीडीएस में, इनकम टैक्स पेबल अकाउंट। राइट और लास्ट एंट्री बच्चों, रॉयल्टी को जिस अमाउंट से डेबिट करते हैं उसी अमाउंट से क्रेडिट करेंगे, तभी रॉयल्टी खत्म होगा और ये पीएनएल में ट्रांसफर होगा एज यूजुअल, क्योंकि एक्सपेंस है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 60,000। आपने फर्स्ट एंट्री में देखो रॉयल्टी पेबल को 60,000 से डेबिट करा, तो लास्ट एंट्री में 60,000 से क्रेडिट करके कैंसिल कर दो इसको। ये था बच्चों केस 3। अब मैंने इसे ए नाम क्यों दिया? यार मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि शॉर्ट वर्किंग का वो भाग जो रिकवर नहीं होता, जब टाइम लैप्स कर जाता है और शॉर्ट वर्किंग रिकवर नहीं हो पाती, तो वो लेसी के लिए लॉस और लैंडलॉर्ड के लिए इनकम बनता है। मैं थर्ड ईयर को यानी कि थर्ड केस को और थर्ड ईयर को एक बार दोबारा समझाना चाहता हूं फोर्थ ईयर में ले जाकर। मैं ए को मानता हूं थर्ड, केस 3 ए को मान रहा हूं मैं थर्ड ईयर। अब मैं जाऊंगा थर्ड के बी में यानी कि फोर्थ ईयर में, जो रिकवरी का सेकंड एंड लास्ट ईयर होगा। जरा देखिएगा आगे, थर्ड केस 3 का बी, वेयर द एक्चुअल रॉयल्टी इज मोर देन, अगेन एक्चुअल ज्यादा है मिनिमम से, एंड द बैलेंस अमाउंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। शॉर्ट वर्किंग का वो भाग जो रिकवर नहीं हो पाया और टाइम लैप्स कर गया, वो लेसी के लिए जिंदगी भर का लॉस बनेगा। बच्चों केस 2 याद है आपको, व्हेन द एक्चुअल रॉयल्टी इज लेस देन द मिनिमम रॉयल्टी। मिनिमम रॉयल्टी थी केस 2 में 50,000, एक्चुअल बनी थी 35, 15,000 की शॉर्ट वर्किंग। थर्ड ईयर में 10,000 रिकवर हुआ, बचा 5। अब ये फोर्थ ईयर है और ये फोर्थ ईयर जो है ये रिकवरी का सेकंड एंड लास्ट ईयर है बच्चों। सेकंड ईयर में शॉर्ट वर्किंग थी, अरे भाई 15,000 की शॉर्ट वर्किंग कब हुई थी? सेकंड ईयर में। रिकवरी कब होनी थी? थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में, क्योंकि रिकवरी के लिए उनके पास क्लॉज है कि 2 साल में रिकवरी होगी, हुई तो हुई, नहीं तो नहीं, टाइम लैप्स। थर्ड ईयर फर्स्ट ईयर था रिकवरी का और फोर्थ ईयर सेकंड एंड लास्ट ईयर है। एज्यूम करो बच्चों इस साल जो रॉयल्टी बनी वो बनी 53,000। हम एज्यूम कर लेते हैं, कैलकुलेटर कहें भाई? हाँ जी बच्चों एज्यूम करो 53,000। एज्यूम करो बच्चों के फोर्थ ईयर में जो केस 3 का बी पार्ट में बुक्स बिकी हैं 1060, 1060 किताबें। मैं लिख देता हूं 1060 किताबें बिकी, 50 रुपए से मल्टीप्लाई करा, एक्चुअल रॉयल्टी बनी 53,000। 1060 इंटू 50, 53,000। रॉयल्टी पेबल अकाउंट डेबिट 53,000 टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट 53,000। अब ये बताओ मिनिमम रॉयल्टी कितनी है? 50,000। बनी कितनी? 53,000। कितनी एक्सेस वर्किंग है? 3,000। और ये सेकंड ईयर में जो शॉर्ट वर्किंग थी 15,000, उसकी रिकवरी का दूसरा और आखिरी साल है। बताओ सेकंड ईयर में कितना शॉर्ट वर्किंग हुआ था? 15,000। थर्ड ईयर में कितना रिकवर हुआ? 10,000। कितना बाकी है? 5,000। उस 5,000 को रिकवर करने के लिए लेसी के पास ये दूसरा और आखिरी साल है। क्या 5,000 वो रिकवर कर पाया? नहीं, क्योंकि इस साल रॉयल्टी बनी 53,000।
तो मिनिमम है 50,000, उससे कितना ज्यादा है 3,000, तो मैक्सिमम वो कितना रिकवर कर पाएगा 3,000, और रिकवरी के लिए अमाउंट कितना है 5,000, तो 5 में से 3 वो रिकवर करेगा, कितना बचेगा 2,000, और वो ये रिकवर जिंदगी में अब कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये शॉर्ट वर्किंग को रिकवर करने का दूसरा और आखिरी साल था। शॉर्ट वर्किंग मेरे एग्जांपल में सेकंड ईयर में आकर हुई थी, ये फोर्थ ईयर है, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर 2 साल पूरे हो गए, रिकवरी का टाइम लैप्स। अब देखो फर्स्ट एंट्री रॉयल्टी पेबल अकाउंट डेबिट 53,000 टू लैंड लॉर्ड्स अकाउंट 53, राइट। लैंड लॉर्ड को क्रेडिट करके पहले लाइबिलिटी बनाया 53,000 से, अब हम लैंड लॉर्ड का 3,000 काटेंगे और शॉर्ट वर्किंग को सेट ऑफ कराएंगे। सेकंड एंट्री जैसे भी आपने केस 3A में करा था, लैंड लॉर्ड्स अकाउंट डेबिट शॉर्ट वर्किंग रिकवर्ड या रिक्यूब्ड 3,000 टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 3,000। क्या हुआ था आज से 2 साल पहले? आज से 2 साल पहले आपने शॉर्ट वर्किंग को डेबिट करा था 15,000 से, 1 साल बाद आपने क्रेडिट करा 10,000 से, बचा 5, और दूसरे साल फिर आपने क्रेडिट करा 3,000 से, अब भी बाकी है 2,000। ये रिकवर नहीं होगा, लेकिन ये अब ना तो अभी से बैलेंस में रखना है क्योंकि 2 साल का टाइम लैप्स हो गया, अब ये रिकवर नहीं होगा, तो क्यों इसको हम आगे फॉरवर्ड करें, इसे खत्म करेंगे। अब ये जिंदगी भर का लॉस है लेसी का, इसको P&L के डेबिट में लेके जाओ, क्योंकि लॉस P&L अकाउंट के डेबिट में जाते हैं। देखो थर्ड एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बच्चों 2,000 टू शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट 2,000, शॉर्ट वर्किंग्स विच कांट बी रिकवर्ड, जो रिकवर नहीं हो सकी या अब नहीं हो सकती, राइट। बच्चों ये तो जो स्क्रीन पर अभी 3 एंट्रीज विजिबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमने उस ईयर की एंट्रीज करी है जब शॉर्ट वर्किंग को रिकवर करने का टाइम लैप्स हो गया। केस 1 में मैंने ये माना था कि एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम रॉयल्टी के बराबर है। केस 2 को मैंने सेकंड ईयर माना था कि एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम से 15,000 कम है। केस 3 में एक्चुअल मिनिमम से ज्यादा है 10,000 और 15 में से 10 रिकवर हुआ। और 3 का बी यानी कि फोर्थ ईयर में एक्चुअल है 53,000, तो 3,000 और रिकवर हुआ और बचा हुआ 2,000, क्योंकि 2 साल पूरे हो गए, टाइम लैप्स हो गया, अब कभी रिकवर नहीं होगा, तो लॉस बना और P&L के डेबिट में ट्रांसफर हुआ। देखो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट पूरा 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 कैंसिल हो गया। सेकंड ईयर में आपने सेकंड केस में शॉर्ट वर्किंग अकाउंट को 15,000 से डेबिट करा था, थर्ड ईयर में 10,000 से क्रेडिट करा, और फोर्थ ईयर में 3,000 से अलग और 2,000 से अलग क्रेडिट करके शॉर्ट वर्किंग अकाउंट को आपने बंद कर दिया, कैंसिल हो गया, इक्वल होके क्लोज हो गया वो। अब इसके बाद लास्ट 2 एंट्रीज लैंडलॉर्ड को पे कर दो बच्चों 50,000 एज यूजुअल, 5,000 काट लो इसका TDS का, पे करेंगे 45,000 और 5,000 जाएगा इनकम टैक्स पेबल में, और रॉयल्टी लास्ट एंट्री रॉयल्टी पेबल को P&L के डेबिट में ट्रांसफर करो। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 53,000, जिस अमाउंट से रॉयल्टी पेबल को हम डेबिट करेंगे उसी अमाउंट से क्रेडिट करेंगे, तभी कैंसिल होगा वो। तो रॉयल्टी पेबल अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी पेबल अकाउंट। इस तरह से बच्चों हमने लेसी की बुक में 3 केसेस को 4 साल में बांटकर पूरा डिस्कस कर लिया और लेसी की बुक खत्म हो गई। अब हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चों इसी क्लास में लैंड लॉट की बुक। अब हम लैंड लॉट की बुक में इसी एग्जाम्पल को लेकर इससे आधे टाइम से भी कम टाइम में पूरा डिस्कस करेंगे, क्योंकि बस एंट्री रिवर्स हो जाएंगी। लेसी के लिए लैंड लॉट लाइबिलिटी है, तो लैंड लॉट के लिए लेसी एसेट्स है। लेसी ने रॉयल्टी पे करनी है, तो लैंड लॉर्ड ने लेसी से रॉयल्टी लेनी है। लेसी लैंड लॉर्ड को बनाता है लाइबिलिटी, तो लैंड लॉर्ड लेसी को बनाता है एसेट्स। बस इतना सा हमारा सोच का फर्क है, बाकी अमाउंट सेम रहेंगे, क्योंकि मैं सेम एग्जांपल लेकर लैंड लॉर्ड की बुक को डिस्कस करूंगा। चलो बच्चों, जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लेसर, लेसर मींस लैंड लॉर्ड, लिख दूं यहां पर। लैंडलॉर्ड केस 1 व्हेन द एक्चुअल रॉयल्टी इज जस्ट इक्वल टू द मिनिमम रॉयल्टी। बच्चों एग्जांपल आपको मालूम है, पहले साल या केस ए में एक्चुअल मिनिमम इक्वल है और 1,000 किताबें बिकी हैं, 50 रुपए से मल्टीप्लाई करा, 1,000 को 50,000 आया एक्चुअल रॉयल्टी, और मिनिमम रॉयल्टी भी 50,000 है, तो जो बना वही पे होगा। फर्स्ट एंट्री में लैंडलॉर्ड लेसी को अपना डेटर, अपना देनदार बनाएगा, क्योंकि लेसी से लैंडलॉर्ड ने लेसी से रॉयल्टी लेनी है, लेसी से रॉयल्टी लेनी है, अभी मिली नहीं, मिलेगी। जब तक नहीं मिलेगी तब तक वो लेसी को अपना देनदार, अपना डेटर, अपनी एसेट्स बनाकर रखेगा। तो बच्चों पहले साल बुक्स बिकी 1,000,
मल्टीप्लाई करा 50 रुपीज से, तो रॉयल्टी बनी 50,000। लेसी को डेबिट करो डेटर बनाने के लिए 50,000, और यहां पर लैंडलॉर्ड के लिए रॉयल्टी रिसीवेबल इनकम है। इनकम ऑलवेज क्रेडिट टू रॉयल्टी रिसीवेबल 50,000, राइट। सेकेंड एंट्री में अब ये अमाउंट लेसी से रिसीव हो जाएगा। फर्स्ट एंट्री में लेसी को डेबिट करके डेटर बनाया, तो सेकंड एंट्री में लेसी को क्रेडिट कर माफ कर दो। लैंडलॉर्ड सेकंड एंट्री में लेसी को क्रेडिट करके माफ कर देगा, क्योंकि पैसा मिल गया, लेकिन पूरा पैसा मिला नहीं, टीडीएस काट कर मिला है। बैंक अकाउंट डेबिट 45,000, टीडीएस कितना कटा 5,000। लेसी को फर्स्ट एंट्री में 50,000 से डेबिट करा, तो सेकंड एंट्री में 50,000 से क्रेडिट करके लेसी को खत्म करो। अब भाई 45,000 क्यों डेबिट करा बैंक के नाम से? क्योंकि पैसा आया है, पैसा आने पर डेबिट होता है। टीडीएस को डेबिट क्यों करा? क्योंकि एडवांस टैक्स है ना ये। अरे भाई जो टैक्स काट कर पैसा मिला वो पेमेंट ऑफ टैक्स नहीं है, पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स है वो। जब हम जिस साल हम इनकम अर्न करते हैं उसके अगले साल टैक्स पे करते हैं, और यहां पर क्या हुआ, जिस साल इनकम अर्न हुई टैक्स तभी कट गया, तो इनकम अर्न होते ही टैक्स कटा है, तो ये टीडीएस है, ये एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स एक तरह से। ये एसेट से लैंडलॉर्ड के लिए टाइम से पहले उसने एक्सपेंस को पे कर दिया। तो जो पैसा मिल गया वो बैंक अकाउंट से डेबिट, जो टैक्स कटा वो टीडीएस के नाम से डेबिट, और लेसी को क्रेडिट करके माफ करा। अब ये बताओ बच्चों, वो कौन से अकाउंट हैं जिनमें कभी क्लोजिंग बैलेंस नहीं आता? पूरे संसार में वो कौन से अकाउंट्स हैं जिनमें कभी क्लोजिंग बैलेंस नहीं आता? वो हमेशा बंद हो जाते हैं ट्रेडिंग या पीएनएल में ट्रांसफर होकर। बच्चों वो नॉमिनल अकाउंट है। यहां पर रॉयल्टी रिसीवेबल नॉमिनल है क्योंकि वो इनकम है। अब वो नॉमिनल है तो वो खुला नहीं रहेगा, वो बंद होगा, पीएनएल में ट्रांसफर होगा। इनकम पीएनएल में कहां जाती है? क्रेडिट साइड में। तो लास्ट एंट्री में पीएनएल अकाउंट को क्रेडिट करो क्योंकि इनकम है, और रॉयल्टी रिसीवेबल को डेबिट करो ताकि वो कैंसिल हो जाए। फर्स्ट एंट्री में आपने रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट को क्रेडिट करा था, लास्ट एंट्री में डेबिट कर दो, क्रेडिट डेबिट कैंसिल, और पीएनएल को क्रेडिट कर दो क्योंकि वो इनकम है। लास्ट एंट्री देखिएगा, रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किस अमाउंट से? 50,000 से। जिस अमाउंट से रॉयल्टी रिसीवेबल को आपने क्रेडिट करा उसी अमाउंट से डेबिट करेंगे तभी वो कैंसिल होगा। केस 1 इज ओवर। नाउ केस 2 where the actual royalty is less than the minimum royalty। एग्जाम्पल याद है, सेकेंड ईयर में किताबें बिकी हैं 700। लेसी, हाँ भाई किताबें कितनी बिकी? जो एक्चुअल रॉयल्टी है वो 700 किताबें बिकी हैं, और रॉयल्टी पर बुक 50 रुपीज है, तो रॉयल्टी बनी एक्चुअल में 35,000, 35,000। अरे भाई 35 बनी तो क्या करें? लैंडलॉर्ड लेसी से 50,000 से कम नहीं लेगा। मिनिमम रॉयल्टी उनके एग्रीमेंट में 50,000 है। अब रॉयल्टी बनी 700 किताबें बिकी, 700 इंटू 50 रुपीज, 35,000। लेकिन क्योंकि लैंडलॉर्ड लेसी से 50,000 से कम नहीं लेगा, तो लैंडलॉर्ड 35,000 बनने के बावजूद लेसी को अपना देनदार, अपना डेटर बनाएगा पूरे 50,000 से। लेसी को डेबिट करेगा मिनिमम रेंट यानी कि 50,000 से। लेसी डेबिट 50,000, राइट। लेकिन एक्चुअल में रॉयल्टी कितनी बनी, इनकम कितनी बनी, जायज इनकम 35,000, 700 बुक्स इंटू 50 रुपीज, तो टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट एक्चुअल रॉयल्टी 35,000 से। अब ये बताओ यहां डिफरेंस किस में आ रहा है? क्रेडिट साइड में। क्या नाम देंगे उसको? अरे शॉर्ट वर्किंग। हाँ भाई, लेसी ने क्या कहा था? शॉर्ट वर्किंग। लैंडलॉर्ड कहेगा शॉर्ट वर्किंग अलाउएबल, या फिर एक नाम और है रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट। लैंडलॉर्ड शॉर्ट वर्किंग को शॉर्ट वर्किंग अलाउएबल या रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट के नाम से लिखता है। मैंने दोनों लिखे, टू शॉर्ट वर्किंग, देखो मैंने दोनों लिखे हैं कि एग्जाम में हम कोई सा भी यूज कर सकते हैं। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो मैं शॉर्ट वर्किंग अलाउएबल यूज करूंगा, रॉयल्टी सस्पेंस नहीं। टू शॉर्ट वर्किंग अलाउएबल या फिर रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट, ये शॉर्टफॉल इन रॉयल्टी है जो कि 15,000 है। बच्चों पूरे संसार में दो ही चीजें हैं जो क्रेडिट होती हैं, एक तो इनकम और एक लायबिलिटी। यहां पर शॉर्ट वर्किंग अलाउएबल क्रेडिट है, तो ये इनकम है या लायबिलिटी है? पक्का 2 साल रिकवरी के लिए हैं। आज 35,000 बना, 50 मिल रहा है, 15,000 जो फालतू मिल रहा है लैंडलॉर्ड को, वो खुश ना हो कि ये मेरी इनकम है। 35,000 बना, 50 मिला, 35 जो बना वो मिला, और जो नहीं बना वो 15,000 वो भी मिला।
एंजॉय करूं, ऐश करूं, मेरी इनकम हो गई। नहीं, ये 15,000 अगले 2 साल में वापस करना पड़ सकता है, क्योंकि यहां पर लेसी के पास ये क्लॉज एग्रीमेंट के अंदर कि वो अगले 2 साल में एक्सेस वर्किंग से इस 15,000 को रिकवर कर सकता है। लेसी लैंडलॉर्ड, तुम नाच के मत दिखाओ, अभी खुश मत हो, अभी कोई जरूरत नहीं है भंगड़ा पाने की। रीजन, क्योंकि 2 साल रिकवरी के लिए है, एग्रीमेंट के अंदर क्लॉज है ये। अभी 35 बना 50 मिल रहा है, 15,000 जो फालतू मिल रहा है उसे लेकर खुश मत हो, क्योंकि अगले 2 साल में ये 15,000 लेसी को आपको वापस करना पड़ सकता है अगर एक्सेस वर्किंग हो गई तो। राइट तो यहां पर जो शॉर्ट वर्किंग अलाउएबल है ये इनकम मानकर क्रेडिट नहीं हुआ, ये अभी लैंडलॉर्ड के लिए बच्चों लायबिलिटी है, क्योंकि अगले 2 साल में वापस करना पड़ सकता है। हाँ, जब 2 साल पूरे निकल जाएंगे, टाइम लैप्स हो जाएगा, और अगर ये पूरा शॉर्ट वर्किंग या इसका कोई भाग अगर वापस नहीं करना पड़ा तो लाइफ में कभी वापस नहीं होगा, तब वो इनकम बनेगा और पीएनएल के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। अभी नहीं, अभी 2 साल तक तो ये लायबिलिटी है। इसके बाद सेकेंड एंट्री सेम, बैंक अकाउंट डेबिट 45,000, टीडीएस अकाउंट डेबिट 5,000, टू लेसी 50,000। फर्स्ट एंट्री में लेसी को डेबिट करा 50 से, सेकंड एंट्री में लेसी को क्रेडिट करा 50,000 से, लेसी अकाउंट कैंसिल हो गया। और बच्चों लास्ट एंट्री आप सब बच्चों को मालूम है कि रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट एक इनकम है, और इनकम मतलब नॉमिनल, इन नॉमिनल अकाउंट में कभी क्लोजिंग बैलेंस नहीं आता। नॉमिनल अकाउंट साल के आखिर में ट्रेडिंग पीएनएल में ट्रांसफर होकर खत्म हो जाते हैं। रॉयल्टी रिसीवेबल को हमने फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट करा क्योंकि वो इनकम था, लास्ट एंट्री में उसको डेबिट करके खत्म कर दो और पीएनएल में ट्रांसफर कर दो। लास्ट एंट्री बनेगी रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जिस अमाउंट से आपने रॉयल्टी रिसीवेबल को फर्स्ट एंट्री में क्रेडिट करा था उसी अमाउंट से डेबिट करेंगे, तभी वो कैंसिल होगा, यानी कि 35,000। रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 35,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बच्चों 35,000। राइट, सेकंड केस इज ओवर। नाउ केस 3। केस 3 का ए और बी 2 बार समझाऊंगा, क्योंकि मुझे टाइम लैप्स होने के बाद क्या होगा ये भी डिस्कस करना है। केस 3 का ए, व्हेन द एक्चुअल रॉयल्टी इज मोर देन द मिनिमम रेंट, इस बार एक्चुअल मिनिमम से ज्यादा है। केस 3 का ए याद है, 1200 किताबें बिकी हैं, 1200। लेसी को डेबिट करो, डेटर बनाओ, 1200 किताबें, 50 रुपए पर बुक रॉयल्टी है, ये बनेगा 60,000। फर्स्ट एंट्री भाई 1200 किताबें बिकी हैं, 1200 बुक्स, उनको 50 रुपीज पर बुक की रॉयल्टी से मल्टीप्लाई करो। 1200 बुक्स इंटू 50 रुपीज इज इक्वल टू 60,000 रुपीज। लैंडलॉर्ड लेसी को डेबिट करके अपने डेटर बनाएगा अपना 60,000 से। एक्सेस वर्किंग को शो नहीं करते, ये रिकवरी होती है या पे होती है। फर्स्ट एंट्री लेसी अकाउंट डेबिट 60,000 टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट 60,000। लेसी को डेबिट कर डेटर बनाया और रॉयल्टी को क्रेडिट करके इनकम शो करा। अब मुझे इस बात का आंसर दो, इससे ठीक पिछले साल रॉयल्टी बनी थी 35,000, जबकि लैंडलॉर्ड को मिला था 50,000। कितना फालतू मिला था? 15,000। मैंने पहले ही आपसे कहा था वो भंगड़ा ना पाए इनकम मानकर, अगले 2 साल में वापस करना पड़ सकता है। देखो अब वापस होगा, क्योंकि उनके पास उनके एग्रीमेंट के अंदर ये क्लॉज है कि जब भी शॉर्ट वर्किंग होगी वो अगले 2 साल में रिकवर हो सकती है। अभी सेकंड केस में सेकंड ईयर माना था हमने, वहां पर शॉर्ट वर्किंग अराइज हुई 15,000। ये थर्ड केस थर्ड ईयर है और यहाँ पे रॉयल्टी बनी 60,000, लेकिन लेसी को डेटर तो बना लिया 60 से, लेकिन 60 मिलेगा नहीं लैंडलॉर्ड को, 10 कटेगा। कैसे? देखो, शॉर्ट वर्किंग अलाउएबल को आपने सेकंड ईयर में क्रेडिट करा था, चेक कर लो एंट्री अभी। अरे भाई मैं दिखा देता हूं, ये देखो, ये आपने क्रेडिट करा था। लेसी अकाउंट डेबिट 50,000 टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट 35,000 टू शॉर्ट वर्किंग अलाउएबल 15,000। शॉर्ट वर्किंग अलाउएबल को आपने 15,000 से क्रेडिट करा था ना। केस थर्ड में इसमें से 10,000 डेबिट करके शॉर्ट वर्किंग अलाउएबल को 10,000 से कम कर दो, और फर्स्ट एंट्री में जो लेसी को आपने देनदार अपना डेटर बनाया 60 से, उसमें से 10 उसे माफ कर दो, टू लेसी अकाउंट 10,000। बात को समझो, इन 2 एंट्रीज को ध्यान से देखो, ये एंट्री 1 है और ये एंट्री 2 है। फर्स्ट एंट्री में लेसी को अपने देनदार अपना डेटर, लैंडलॉर्ड ने लेसी को देनदार डेटर बनाया 60,000 से। सीरियसली कसम से 60,000 नहीं मिलेगा, 10,000 कटेगा।
जो बैंक में आएगा वो 50,000 के अकॉर्डिंग आएगा। 60,000 बना जरूर है, मिलेगा नहीं। लास्ट ईयर 15,000 फालतू लेके बैठे हुए हो ना, 10 उसमें एडजस्ट होगा। फर्स्ट एंट्री में लेसी को डेबिट करके डाटा बनाया 60,000 से, अगली एंट्री में लेसी को क्रेडिट कर दो 10,000 से, ताकि 60 माइनस 10 खाली 50 बचे। लेसी को क्रेडिट करके 10 खत्म करो, और ठीक पिछले साल जो शॉर्ट वर्किंग अलाउएबल को आपने क्रेडिट करा था 15,000 से, उसे डेबिट करो 10 से, ताकि वो भी 10 से कम हो जाए। एंट्री बनी शॉर्ट वर्किंग अलाउएबल या रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू लेसी। अब बताओ, लेसी 60,000 से डेबिट, 10,000 से क्रेडिट, बचा कितना 50,000, वो उससे रिसीव कर लो। थर्ड एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, टीडीएस कटेगा 50,000 में से 5,000, बैंक अकाउंट डेबिट 45,000, टीडीएस अकाउंट डेबिट 5,000, टू रॉयल्टी टू लेसी 50,000। इस तरह से लेसी अकाउंट बंद हो गया। लास्ट एंट्री, रॉयल्टी रिसीवेबल को पीएनएल में ट्रांसफर कर दो। रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 60,000, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 60,000। कितना रिकवर हो गया बच्चों? 15 में से 10, अभी कितना बचा? 5। भाई 15,000 फालतू मिला था लैंडलॉर्ड को सेकंड ईयर में, 10,000 उसने एडजस्ट करा दिया, वापस कर दिया थर्ड ईयर में। अब आ जाओ फोर्थ ईयर में, रिकवरी का दूसरा और आखिरी साल। थर्ड का बी, व्हेन द एक्चुअल रॉयल्टी इज मोर देन द मिनिमम रेंट एंड द बैलेंस अमाउंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग्स अलाउएबल ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। एज्यूम करो इस साल किताबें बिकी हैं 1060, रॉयल्टी पर बुक 50 रुपए, रॉयल्टी बनी 53,000। याद आ रहा है भाई सब? टू रॉयल्टी रिसीवेबल 53,000, राइट? कितना फालतू? 3,000 रिकवरी होगी। शॉर्ट वर्किंग्स अलाउएबल अकाउंट डेबिट 3,000, टू लेसी अकाउंट 3,000। अब ये बताओ, ये रिकवरी का दूसरा और आखिरी साल था। अब से 2 साल पहले क्या हुआ था? तुम्हारे साथ नहीं इस क्वेश्चन में, अब से 2 साल पहले, 15,000 रुपए फालतू मिले थे लैंडलॉर्ड को, शॉर्ट वर्किंग अलाउएबल को क्रेडिट करा था, लेकिन वो क्रेडिट इनकम मान के नहीं करा था, लाइबिलिटी मान के करा था कि भाई क्या पता वापस करना पड़े, और ऐसा हुआ, वापस करना पड़ा। तीसरे साल में 10,000 का एक्सेस वर्किंग था, वहां पर 10,000 उसने लेसी को कम कर दिया, और जो 15,000 फालतू मिला था उसमें से 10 सेट ऑफ हो गया। फिर चौथे साल में क्या हुआ कि रॉयल्टी बनी 53,000, तो 3,000 और वापस कर दिया। अब बचा 15 माइनस 10 माइनस 3 2,000। अब क्योंकि 2 साल पूरे हो गए, अब इसके बाद रिकवरी नहीं होगी, तो ये जो 2,000 है ये लैंडलॉर्ड लेसी को कभी माफ नहीं करेगा, कभी वापस नहीं करेगा। ये 2,000 लाइफ टाइम के लिए लैंडलॉर्ड की इनकम बना, और इनकम जाती है पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट साइड में। जरा ये वाली एंट्री देखिएगा आप, शॉर्ट वर्किंग्स अलाउएबल अकाउंट डेबिट 2,000, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,000। सेकेंड ईयर में, सेकेंड केस में रॉयल्टी शॉर्ट वर्किंग्स अलाउएबल को आपने 15,000 से क्रेडिट करा था, इसके बाद फिर 10,000 से डेबिट करा, फिर 3,000 से डेबिट करा, फिर 2,000 से डेबिट करा। इस तरह से पूरा 15,000 सेट ऑफ हो गया, कैंसिल हो गया शॉर्ट वर्किंग अलाउएबल का। और ये 2,000 पीएनएल क्रेडिट में क्यों गया? क्योंकि लाइफ टाइम की इनकम है। सेकेंड ईयर में लैंडलॉर्ड को 15,000 फालतू मिला था, उसमें से 10,000 उसने थर्ड ईयर में वापस कर दिया, बचा फालतू 5,000। फिर फोर्थ ईयर में 3,000 और वापस कर दिया, बचा 2,000। अब ये वो वापस नहीं करेगा, ये इनकम है, और इनकम हमेशा पीएनएल अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाती है। खत्म बच्चों। अगली 2 एंट्रीज तो सेम है जो हर साल होती हैं, वो है पैसा मिलने की। बैंक अकाउंट डेबिट, टीडीएस कार्ड का 45,000, टीडीएस काटा 5,000, लेसी से मिला 50,000। लास्ट एंट्री, रॉयल्टी रिसीवेबल को आपने 53,000 से क्रेडिट करा था, तो 53,000 से डेबिट और पीएनएल में ट्रांसफर कर दो, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है। बच्चों खत्म लेसी की बुक और खत्म लैंडलॉर्ड की बुक। हमने इस लेक्चर में लेसी और लैंडलॉर्ड दोनों की बुक्स में सारी एंट्रीज पास कर ली। अब इसी लेक्चर में हम लेजर अकाउंट बनाना सीख लेते हैं, क्योंकि हम अभी एक एग्जाम्पल को फॉलो कर रहे हैं। जो एग्जाम्पल हमने अभी लिया फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, सेम एग्जाम्पल, सेम एंट्रीज की पोस्टिंग लेजर में हाथ क्या समझ लेते हैं, तो ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला जो लेक्चर होगा वहां से सीधा हम क्वेश्चन नंबर 1 शुरू कर देंगे बच्चों। तो अभी इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं, और अब लेसी और लैंडलॉर्ड की बुक में लेजर अकाउंट्स को डिस्कस करते हैं।
पहले लेजर अकाउंट्स लेसी की बुक में, लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ लेसी। बच्चों लेसी की बुक में 3 अकाउंट बनेंगे, 3। और अब तक जितने भी एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चंस आए वो सब लेजर के आए हैं, इसलिए लेजर तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छी बताना आपके क्वेश्चंस कितने आपके स्टडी मटेरियल में, स्टडी मॉड्यूल में क्वेश्चंस कितने टोटल? 7। 7 क्वेश्चन में आपको लेजर बनाने हैं, इसलिए अब सारा कंसंट्रेशन आपका लेजर पर होना चाहिए। लेसी जो रॉयल्टी देता है, जो अधिकारों को यूज करता है और रॉयल्टी पे करता है, वो अपनी बुक्स में 3 लेजर अकाउंट बनाएगा। एक बनाएगा वो लैंडलॉर्ड अकाउंट, जिसको वो रॉयल्टी पे करेगा, जो अधिकारों का मालिक है, लैंडलॉर्ड्स अकाउंट, राइट। सेकंड रॉयल्टी, जो वो पे करता है, रॉयल्टी पेबल अकाउंट, रॉयल्टी पेबल अकाउंट। और तीसरा शॉर्ट वर्किंग, शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट। तो बच्चों लेसी की बुक में 3 अकाउंट है, लैंडलॉर्ड्स अकाउंट जिसको उसने रॉयल्टी पे करी, रॉयल्टी पेबल अकाउंट जो चीज वो पे कर रहा है, और शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट। ठीक, अब मैं ये तीनों अकाउंट आपको बनाना सिखा रहा हूं लेसी की बुक में, और अगर आपने इसको ढंग से समझ लिया तो बस 7 क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे। सबसे पहले लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ लेसी, पहला अकाउंट लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। बच्चों लेसी के लिए लैंडलॉर्ड कौन है? लेसी के लिए लैंडलॉर्ड लायबिलिटी है। लेसी लैंडलॉर्ड के अधिकारों का इस्तेमाल करता है और बदले में रॉयल्टी पे करता है। पहले पे करता है या पहले ड्यू करता है? पहले ड्यू करता है, बाद में पे करता है। लेसी पहले लैंडलॉर्ड को अपनी लाइब्रेरी बनाता है, उसके बाद उसको चुका देता है। अभी आपसे मैंने एंट्रीज डिस्कस करी और जो 4 केसेस जो 4 साल में लेके चला, जो मैंने 3 केसेस को 4 साल में डिस्कस करा, एज इट इज उन्हीं की पोस्टिंग में इसके अंदर करके दिखाऊंगा। बताओ मेरा एग्जांपल क्या था, सुनो। पहले साल 1000 किताबें बिकी थी, याद एग्जांपल? अभी तो करा एंट्रीज में डिस्कस यार। फर्स्ट ईयर में केस 1 या फर्स्ट ईयर, मैं ईयर की बात करूंगा, फर्स्ट ईयर में 1000 किताबें बिकी और रॉयल्टी पर बुक 50 रुपीज थी, तो 1000 इंटू 50,000। एक्चुअल रॉयल्टी बनी 50,000 और मिनिमम रॉयल्टी भी 50,000 है, तो 50,000 ही मिनिमम है और 50 ही एक्चुअल है, तो जो बना वो पे कर दो। अब ये बताओ लेसी लैंडलॉर्ड को सीधा पेमेंट करेगा या पहले लैंडलॉर्ड को अपने लायबिलिटी बनाएगा? याद है एंट्रीज? रॉयल्टी पेबल अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट, रॉयल्टी पेबल को डेबिट करा क्योंकि एक्सपेंस है, और लैंडलॉर्ड को क्रेडिट करा क्योंकि लायबिलिटी बनाना था। तो बच्चों यहां पर क्या होगा, लेसी पहले लैंडलॉर्ड को अपनी लायबिलिटी बनाएगा, और बच्चों जब हम किसी को अपनी लायबिलिटी बनाते हैं तो उसको क्रेडिट करते हैं। पूरे संसार में 2 अकाउंट हमेशा क्रेडिट साइड से शुरू होते हैं, एक तो लायबिलिटी अकाउंट और एक इनकम अकाउंट। अब ये लायबिलिटी है तो इसकी शुरुआत, इसकी स्टार्टिंग क्रेडिट साइड से होगी। सबसे पहले क्रेडिट साइड में आ जाओ और लिखो फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर बाय रॉयल्टी पेएबल, बाय रॉयल्टी पेएबल अकाउंट 50,000। पहले साल 1000 किताबें बिकी, 50 रुपए से 50,000 हमने क्रेडिट करके लायबिलिटी बना ली। अब इसको चुका दो डेबिट कर लैंडलॉर्ड को पे कर दो। जब लायबिलिटी को पे कर दोगे तो वो खत्म हो जाएगी। लायबिलिटी का नेचर होता है क्रेडिट, क्रेडिट को खत्म करना हो तो करते हैं डेबिट। इसे पे करो, डेबिट करके खत्म, पेमेंट कर दो टू बैंक अकाउंट। अगर आप एंट्रीज देखोगे ना मेरी जो मैंने कराई थी अभी, ये उन्हीं की पोस्टिंग हो रही है। बस मैं अब डायरेक्ट आपको लेजर बनाना सिखा रहा हूं टू बैंक अकाउंट। 50,000 फर्स्ट ईयर, ठीक है जी। और जब डेबिट क्रेडिट दोनों तरफ सिंगल अमाउंट हो तो टोटल नहीं करते, अगर दोनों तरफ सिंगल अमाउंट सेम है तो डबल अंडरलाइन से टोटल को शो करते हैं इस तरह से। ये टोटल है बच्चों। सेकेंड ईयर में आ जाओ। पहले क्रेडिट साइड में पहले हम लैंडलॉर्ड को लायबिलिटी बनाएंगे, उसके बाद पे करेंगे। अब सेकेंड ईयर में क्या हुआ आपको याद है? बुक्स बिकी थी 700 बुक्स इंटू 50 रुपीज 35,000। सेकेंड ईयर में जो रॉयल्टी बनी थी वो 35,000 थी, राइट। देखो
रॉयल्टी के आगे तो बच्चों एक्चुअल रॉयल्टी आएगी, जो एक्चुअल अमाउंट है। एंट्रीज आपको याद है, चाहो तो उसकी पोस्टिंग करके देखो, सेम ही पोस्टिंग होगी। बाय रॉयल्टी पेबल अकाउंट 35,000, 35,000। ठीक है, अब यहां पर ये बताओ, रॉयल्टी बनी 35, क्या हम लैंडलॉर्ड को एग्रीमेंट के अनुसार 50,000 से कम दे सकते हैं? नॉट पॉसिबल। रॉयल्टी बनी 35,000, लेकिन हम 50 से कम नहीं दे सकते, तो यहां पर 15,000 की लाइबिलिटी अभी कम है, 15,000 से और बनाओ लाइबिलिटी इस तरह से, ताकि टोटल कितना हो जाए, ताकि टोटल हो जाए पूरा 50,000। अभी जो 15,000 हमने अपने पास से लिखा, इसका नाम क्या है? आप सब बच्चों को मालूम है, शॉर्ट वर्किंग्स। बाय शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट 15,000 हो गया 50,000। अब पे करके लाइबिलिटी को चुका दो। जब लाइबिलिटी को पे करते हैं तो वो खत्म हो जाती है। लाइबिलिटी को खत्म करना हो तो डेबिट करते हैं टू बैंक अकाउंट। 7 क्वेश्चन है आपकी बुक में, 7 क्वेश्चन, सब में यही लेजर बनने हैं। $50,000 ये था बच्चों सेकेंड ईयर। अब आ जाओ थर्ड ईयर में। बच्चों थर्ड ईयर में मैंने एग्जांपल लिया था कि थर्ड ईयर में एक्चुअल मिनिमम से ज्यादा बनी, कुल किताबें बिकी हैं 1200। शॉर्ट वर्किंग को रिकवर करने के लिए 2 साल का टाइम है। थर्ड ईयर में 1200 किताबें बिकी, 1200 इंटू 50 रुपए रॉयल्टी बनी 60,000, 60,000। तो बनाओ लैंडलॉर्ड को अपने लाइबिलिटी बाय रॉयल्टी पेएबल अकाउंट 60,000, बाय रॉयल्टी पेएबल अकाउंट 60,000। अब यहां पर क्या करोगे? यहां पर 60,000 पे कर दूं, डेबिट में लिख दूं टू बैंक अकाउंट 60,000? नहीं, पिछले साल 15,000 की शॉर्ट वर्किंग थी, इसमें से 10 रिकवर होगा। अगले 2 साल में रिकवरी होगी। जब शॉर्ट वर्किंग अकर होती है तो बाय शॉर्ट वर्किंग, और जब रिकवर होती है बच्चों तो टू शॉर्ट वर्किंग। अब बताओ मैं डेबिट में पूरा 60 पे करूं या 10,000 काट लूं? अरे 10,000 काट लूं, एडजस्ट करा दूं, सेट ऑफ करा दूं। रिकवरी के 2 साल है, ये भी पहला साल है रिकवरी का, 10,000 रिकवर होगा। जब सेकंड ईयर में अकर हुई थी तो क्रेडिट में आई, जब रिकवर होगी तो डेबिट में आएगी। चाहे आप जनरल एंट्रीज चेक करके उसके थ्रू पोस्टिंग करके देख लो। हाँ भाई 10,000 रिकवर करो बच्चों टू शॉर्ट वर्किंग्स। टू शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट 10,000। ये हमारा थर्ड ईयर है। तो हमने शॉर्ट वर्किंग को 10,000 से रिकवर करा। अब क्रेडिट में 60, डेबिट में 10, कितना बचा? 50 पे कर दो। हाँ, आप कंफ्यूज मत होना कि मैं टीडीएस नहीं ले रहा 5,000, एंट्रीज में मैंने टीडीएस लिया, अब यहां टीडीएस में नहीं ले रहा। कोई बात नहीं ना। अरे भाई जो 7 क्वेश्चन उनमें टीडीएस नहीं है, बस एक ही में है। टीडीएस हम तभी लेते हैं जब क्वेश्चन में कहा जाए एंट्रीज में मैंने क्यों लिया, ताकि एंट्रीज और डिटेल में आपके समझ में आए। और जब आप उन्हें मॉड्यूल से देखो तो आप उन्हें कंपेयर कर सको लेजर में, क्योंकि मुझे मालूम है कि इन लेजर को समझने के बाद आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने हैं और वहां टीडीएस नहीं है, इसलिए मैं कंसीडर नहीं कर रहा। राइट, अगर होता तो मैं इसे डेबिट में लिखता। अभी मैं टीडीएस को हटाकर उसे कंसीडर नहीं कर रहा और बाकी पोस्टिंग करके दिखा रहा हूं। टू शॉर्ट वर्किंग 10,000 और पूरा पे कर दो जी 10 काटने के बाद। टू बैंक अकाउंट 50,000 टोटल करके बंद कर दो 60,000। दोनों साइड्स का टोटल कर दीजिए 60,000। टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स मैं कंसीडर नहीं कर रहा लेजर बनाते टाइम। फोर्थ ईयर में आपको याद होगा 1060 बुक्स बिकी थी, 50 रुपीज से मल्टीप्लाई करा, रॉयल्टी बनी 53,000 बाय रॉयल्टी पेएबल अकाउंट
53,000। अब ये शॉर्ट वर्किंग कब हुई थी बच्चों? सेकंड ईयर में। रिकवरी कब होनी थी? अगले 2 साल में, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर में। अब ये फोर्थ ईयर है, ये शॉर्ट वर्किंग को रिकवर करने का लास्ट ईयर है। 53 में से कितना रिकवर होगा? 3,000, क्योंकि 50 से कम तो पे कर ही नहीं सकते। बचा कितना? 50, वो पे हो जाएगा। टोटल कितना आएगा? 53,000। 53,000, राइट। चलो भाई, 3,000 को क्या नाम दोगे? टू शॉर्ट वर्किंग्स, टू शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट। और 50,000 जो पे होगा उसको क्या नाम देंगे आप? टू बैंक अकाउंट, ये पे होगा। और बच्चों ये हमारा फोर्थ ईयर है। कौन सा ईयर है ये? फोर्थ ईयर। अब कोई बच्चा सोच रहा होगा कि भाई 2,000 की शॉर्ट वर्किंग जो रिकवर नहीं हो पाई उसका क्या होगा? भाई वो इस अकाउंट में थोड़ी आएगा, ये तो लैंडलॉर्ड अकाउंट है, इसमें तो पेमेंट आती है और रिकवरी आती है। जो 2,000 रिकवर नहीं हो पाया वो लॉस बनेगा, वो आएगा शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट में, जो हम नंबर 3 पर बनाएंगे। ये देखो जी, लैंडलॉर्ड अकाउंट क्लियर है। बाय रॉयल्टी पेबल टू बैंक, बाय रॉयल्टी पेबल, बाय शॉर्ट वर्किंग टू बैंक, बाय रॉयल्टी पेबल टू शॉर्ट वर्किंग टू बैंक, बाय रॉयल्टी पेबल टू शॉर्ट वर्किंग टू बैंक। जब शॉर्ट वर्किंग अकर होती है, अकर पैदा होती है तो क्रेडिट साइड में आती है, और जब रिकवर होती है, रिकवर तो डेबिट में आ जाती है। क्लियर है? ये अकाउंट क्लियर है आपका? एकदम आसान अकाउंट है, क्वेश्चंस करेंगे और क्लियर होगा। अब आ जाइए सेकंड अकाउंट, रॉयल्टी पेबल अकाउंट पर। भाई इसके तो कहने क्या, ये तो बहुत ही आसान है। 4 साल 4 लाइन में आ जाएंगे। रॉयल्टी पेबल एक्सपेंस है भाई। पूरे संसार में 2 अकाउंट हैं जो डेबिट साइड से शुरू होते हैं। पूरे संसार में 2 अकाउंट हैं जो डेबिट से शुरू होते हैं, एक तो एसेट्स अकाउंट और एक एक्सपेंस अकाउंट। ये एक्सपेंस है, लेसी के लिए रॉयल्टी पेबल, रॉयल्टी अकाउंट लेसी के लिए एक्सपेंस है। एक्सपेंस हमेशा डेबिट साइड से शुरू होगा, इसकी शुरुआत डेबिट से होगी। और प्रूव करूं एक बार मैं? ये देखो, तुमने अभी ऊपर क्या बनाया है? लैंडलॉर्ड अकाउंट। तुम्हें लेजर पोस्टिंग आती है? लेजर पोस्टिंग, क्रॉस पोस्टिंग। लैंडलॉर्ड में आपने हर साल क्या लिखा? बाय रॉयल्टी पेबल, बाय रॉयल्टी पेबल, बाय रॉयल्टी पेबल, बाय रॉयल्टी पेबल। लैंडलॉर्ड में आप चेक करो ना, स्क्रीन पर अपने रजिस्टर में चेक करो, लैंडलॉर्ड में क्या लिखा? बाय रॉयल्टी पेबल। तो रॉयल्टी पेबल में इसकी पोस्टिंग क्या होगी? लैंडलॉर्ड में बाय, तो बाय रॉयल्टी पेबल में टू लैंडलॉर्ड। देखो डेबिट में आया नहीं आया? भाई लैंडलॉर्ड में बाय रॉयल्टी, तो बाय रॉयल्टी में टू लैंडलॉर्ड। अगर आप लेजर पोस्टिंग करोगे तो डेबिट में ही आ रहा है। लैंडलॉर्ड अकाउंट में बाय रॉयल्टी, तो बाय रॉयल्टी अकाउंट में टू लैंडलॉर्ड, डेबिट में आ जाइए। और ये देखिए, हर एक साल सिर्फ एक ही लाइन में आएगा। कैसे? अभी देखिएगा। फर्स्ट ईयर टू लैंडलॉर्ड अकाउंट, टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। फर्स्ट ईयर रॉयल्टी थी 50,000। रॉयल्टी पेबल के आगे 50,000 था। अब बच्चों ये बताओ, ये जो रॉयल्टी पेबल अकाउंट, ये एक्सपेंस अकाउंट है ना, अब मैं इस अकाउंट को बंद कैसे करूं? क्रेडिट साइड में क्या लिखूं? बाय बैलेंस से सीडी। अरे यार, बहुत देर से समझा रहा हूं कि नॉमिनल अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस नहीं आता। नॉमिनल अकाउंट बंद हो जाते हैं पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर होकर। बताओ, रॉयल्टी अकाउंट को खुला रखूं, बाय बैलेंस सीडी लिख दूं, या बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखकर इसे बंद कर दूं? ऑब्वियसली इसे बंद करेंगे। जनरल एंट्रीज देख लो निकालकर, मैंने बार बार रॉयल्टी पेबल को पीएनएल में ट्रांसफर करके बंद करा था। तो ये हाथ क्या क्लोज होगा? ये पूरा एक्सपेंस पीएनएल के डेबिट में ट्रांसफर होगा। रॉयल्टी पेबल के क्रेडिट में आएगा और पीएनएल अकाउंट के डेबिट में। तो फर्स्ट ईयर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50,000। दोनों तरफ सिंगल अमाउंट है, इसलिए डबल अंडरलाइन से क्लोज। सेकेंड ईयर में भी यही होगा। सेकेंड ईयर में लैंडलॉर्ड में था बाय रॉयल्टी पेबल, तो बाय रॉयल्टी पेबल में टू लैंडलॉर्ड। हाँ जी बच्चों, ये अकाउंट इतना ही आसान है। क्वेश्चन कितना भी टफ हो, ये अकाउंट ऐसे ही आसान रहेगा। टू लैंडलॉर्ड। सेकेंड ईयर में आपको याद होगा रॉयल्टी पेबल के आगे आपने 35,000 लिखा था। हाथ के हाथ क्लोज। सेकेंड ईयर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
इसे क्लोज कर दो बच्चों P&L में ट्रांसफर करके बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 35,000, और सेकेंड ईयर में भी हाथ का हमने क्लोज करा। अब आ जाओ थर्ड ईयर में। मैं फिर आपसे कह रहा हूं आप एक क्वेश्चन करो या 1000 क्वेश्चन करो, और रॉयल्टी पेबल अकाउंट बच्चों हमेशा ऐसे ही बनेगा। क्वेश्चन कितना भी टफ हो, ये अकाउंट इतना ही आसान है। टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट थर्ड ईयर में कितना भाई? थर्ड ईयर में रॉयल्टी थी, एक्चुअल रॉयल्टी 60,000, क्लोज। क्रेडिट साइड में थर्ड ईयर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 60,000 बच्चों फोर्थ एंड लास्ट ईयर। फोर्थ ईयर टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट, आपको याद होगा फोर्थ ईयर में रॉयल्टी बनी थी 53,000, टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट 53,000, और क्रेडिट साइड में सेम अमाउंट P&L में ट्रांसफर होकर बंद हो जाएगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 53,000। बस बच्चों ये इतना ही आसान है। रॉयल्टी पेबल अकाउंट देख लो आपके सामने है, हर साल क्या होगा? टू लैंडलॉर्ड बाय P&L, टू लैंडलॉर्ड बाय P&L, टू लैंडलॉर्ड बाय P&L, टू लैंडलॉर्ड बाय P&L, ऐसे ही बनता है जी रॉयल्टी पेबल अकाउंट। लास्ट अकाउंट देखो, ये सब समझ लो, 7 क्वेश्चन है, 7 में यही लेजर बनाने हैं, ऐसे ही बनाने हैं। शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट बच्चों, शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट का नेचर भी डेबिट है। क्यों? जब तक शॉर्ट वर्किंग को रिकवरी का टाइम अवेलेबल है, जब तक ये रिकवर हो सकता है, ये लेसी के लिए एसेट्स है। एसेट्स की शुरुआत डेबिट साइड से होती है, और जब रिकवरी का टाइम खत्म हो जाएगा तो ये लॉस बनेगा। लॉस का नेचर भी तो डेबिट है, तो चाहे इसे एसेट्स मानो चाहे लॉस मानो, नेचर तो डेबिट है, शुरुआत डेबिट साइड से होगी। ये तो बात हुई ओरल डिस्कशन। अब मैं प्रैक्टिकल बात करता हूं, आपको लेजर पोस्टिंग करके दिखाता हूं। जरा दोबारा निकालिए अपना अकाउंट नंबर 1 लैंडलॉर्ड्स अकाउंट, जरा दोबारा निकालिए उसको। देखिएगा फर्स्ट ईयर में तो शॉर्ट वर्किंग थी नहीं, सीधा सेकंड ईयर से स्टार्ट होगा। सेकंड ईयर में शॉर्ट वर्किंग 15,000 लैंडलॉर्ड अकाउंट के क्रेडिट साइड में आई है। आपने लैंडलॉर्ड में लिखा बाय शॉर्ट वर्किंग, लैंडलॉर्ड में क्या लिखा? सेकंड ईयर में बाय शॉर्ट वर्किंग। तो बाय शॉर्ट वर्किंग में पोस्टिंग क्या होगी? टू लैंडलॉर्ड, राइट। और फर्स्ट ईयर नहीं, सेकंड ईयर से शुरुआत होगी। ये रहा जी सेकंड ईयर में शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, तो डेबिट में आएगा टू लैंडलॉर्ड, जब सेकंड ईयर में पहली बार शॉर्ट वर्किंग अराइज हुई। फर्स्ट ईयर में तो कुछ था ही नहीं। सेकंड ईयर टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट 15,000 की शॉर्ट वर्किंग। इसे लॉस मानकर प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दूं, ये लॉस है, या उनके एग्रीमेंट में ये क्लॉज था कि 2 साल में रिकवरी होगी। एग्रीमेंट में ये क्लॉज था कि 2 साल में रिकवरी होगी, तो हम इसको अभी लॉस नहीं मानेंगे, क्योंकि 2 साल रिकवरी के लिए अवेलेबल हैं। तो इसको हम लॉस मानकर P&L में ट्रांसफर नहीं करेंगे, इसे एसेट्स मानकर बैलेंस शीट में रखेंगे, और यहां पर इसका बैलेंस ओपन रहेगा। तो क्रेडिट साइड में क्या लिखूं? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बंद कर दूं, या बाय बैलेंस CD? ऑब्वियसली बच्चों बाय बैलेंस CD, क्योंकि 2 साल रिकवरी के लिए हैं, यह अभी लॉस नहीं है। तो क्रेडिट साइड में इसको ओपन रखो। सॉरी, फर्स्ट ईयर नहीं, सेकंड ईयर। एक्सट्रीमली सॉरी बच्चों, सेकंड ईयर बाय बैलेंस CD। कितना भाई? बाय बैलेंस CD 15,000, और दोनों तरफ सिंगल अमाउंट है, इसलिए हम डबल अंडरलाइन से इसको क्लोज कर देंगे। अब आ जाइए थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में ये जो सेकंड ईयर का बैलेंस CD है, थर्ड ईयर में ओपनिंग बैलेंस बनेगा बाय बैलेंस CD, नेक्स्ट ईयर बनेगा टू बैलेंस BD। पहले क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस बनेगा। टू बैलेंस BD 15,000, राइट। थर्ड ईयर याद है आपको? थर्ड ईयर में 15,000 में से 10,000 रिकवर हुआ था। मैं आपको एक बार लैंडलॉर्ड अकाउंट दोबारा दिखाता हूं। थर्ड ईयर में ये देखिएगा, थर्ड ईयर
आपने लैंडलॉर्ड अकाउंट में लिखा था टू शॉर्ट वर्किंग, लैंडलॉर्ड के डेबिट में लिखा था टू शॉर्ट वर्किंग, तो टू शॉर्ट वर्किंग में होगा बाय लैंडलॉर्ड। 10,000 रिकवर हो गया बच्चों। 15 में से 10,000 रिकवर हुआ थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में बाय लैंडलॉर्ड्स अकाउंट 10,000 और 5,000 जो अभी बाकी है उस, अभी देखो रिकवरी के 2 साल थे, अभी 1 साल हुआ, 1 साल और बाकी है, तो जो 5,000 बचेगा वो अभी लैप्स नहीं हुआ टाइम, अभी 1 साल और बाकी है, तो बाय बैलेंस सीडी में ही रहेगा वो। बाय बैलेंस सीडी, अभी 1 साल और बाकी है इसकी रिकवरी के लिए, इसलिए बाय बैलेंस सीडी के नाम से आएगा। और हम बच्चों दोनों साइड का टोटल कर देंगे 15,000 और इसको क्लोज कर देंगे टोटल करके। ये बंद हुआ 15,000। ठीक है जी। अब 4th ईयर में आ जाइए जो कि लास्ट ईयर है। 4th ईयर, इसे मैं दोबारा लिखता हूं। 4th ईयर बच्चों, टू बैलेंस बीडी, पहले क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस बनेगा। टू बैलेंस बीडी कितना बच्चों? 5,000। अब ये बताओ 4th ईयर में क्या हुआ था? रॉयल्टी बनी थी 53,000, तो 50,000 से 53,000, 3,000 और हमने रिकवर कर लिया था। 4th ईयर रिकवरी हुई बच्चों 3,000 की बाय लैंडलॉर्ड्स अकाउंट 3,000। मजेदार बात तो अब है, अभी भी 5 में से 3 रिकवर हुआ है, तो बचा कितना? 2,000। ये 2,000 अब कभी रिकवर नहीं होगा। ये लेसी का जिंदगी भर का लाइफ टाइम का लॉस है, ये कभी रिकवर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि टाइम लैप्स कर गया। रिकवरी के लिए 2 साल का टाइम था, 2 साल पूरे हो गए, अब रिकवर नहीं होगा। तो इसको मैं अभी बैलेंस सीडी मानकर और आशा की किरण जिंदा रखूं, अभी भी मैं होप रखूं कि हाँ भाई 2,000 रिकवर होगा। क्या मुझे नहीं दिख रहा है कि 2 साल पूरे हो गए तो अब रिकवरी पॉसिबल है? अब नहीं है पॉसिबल, अब नहीं है पॉसिबल। तो क्या कहते हैं आप? 2,000 को बाय बैलेंस सीडी या लॉस मानकर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट? ऑब्वियसली माय डियर फ्रेंड्स, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये लॉस हो गया, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,000, टोटल 5,000। और इस तरह से हमने लेसी की बुक में बच्चों तीनों लेजर अकाउंट बनाकर लेसी की बुक खत्म कर ली। अब जल्दी से आ जाइए लैंडलॉर्ड की बुक में। अगला लेजर अकाउंट्स द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड। बच्चों लैंडलॉर्ड भी 3 ही अकाउंट बनाएगा। कौन कौन से 3? लेसी ने पहला अकाउंट बनाया लैंडलॉर्ड का, तो लैंडलॉर्ड बनाएगा पहला अकाउंट लेसी का। लेसी की बुक में दूसरा अकाउंट रॉयल्टी पेबल, तो इसकी बुक में रॉयल्टी रिसीवेबल, राइट? रॉयल्टी रिसीवेबल। और वहां था शॉर्ट वर्किंग, लेसी बनाता है शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट, तो ये बनाएगा शॉर्ट वर्किंग्स अलाउएबल अकाउंट। शॉर्ट वर्किंग्स अलाउएबल अकाउंट। चलो भाई, सबसे पहले लैंडलॉर्ड की बुक में लेसी का अकाउंट। लेसी के लिए लैंडलॉर्ड लाइबिलिटी है, तो लैंडलॉर्ड के लिए लेसी डेटर है, एसेट्स है। लेसी रॉयल्टी देता है तो लैंडलॉर्ड लेता है। अब ये बुक किसकी है बच्चों? लैंडलॉर्ड की। लैंडलॉर्ड बना रहा है लेसी का अकाउंट। लैंडलॉर्ड ने लेसी से रॉयल्टी लेनी है, और जब तक रॉयल्टी नहीं मिलेगी लेसी से, वो लेसी को अपना डेटर, अपना देनदार, अपनी एसेट्स बनाकर रखेगा। और एसेट्स अकाउंट हमेशा डेबिट साइड से शुरू होते हैं। पूरे संसार में 2 अकाउंट हैं जिनकी शुरुआत हमेशा डेबिट से होती है, एक एसेट्स और एक एक्सपेंस। एक्सपेंस ऑल्सो इंक्लूड्स लॉसेस। हाँ भाई, तो लैंडलॉर्ड लेसी को बनाएगा डेटर, और पहले साल में हमने एज्यूम करा था कि 1,000 किताबें बिकी हैं, तो 1,000 इंटू 50, 50,000 फर्स्ट ईयर बच्चों। 2
रॉयल्टी रिसीवेबल, राइट, 50,000 टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट 50,000। अब लेसी को डेबिट कर कर डेटर बनाया 50,000 से। चलो भाई, अब लेसी से पैसा मिल गया तो उसको माफ कर दो, खत्म करो, डेटरशिप उसकी खत्म करो, क्रेडिट करके उसको कैंसिल कर दो। पैसा मिल गया 50,000, तो क्रेडिट साइड में आ जाओ। फर्स्ट ईयर बाय बैंक अकाउंट, राइट, बाय बैंक अकाउंट 50,000, दोनों तरफ सिंगल अमाउंट है, डबल अंडरलाइन से बंद करके इसे खत्म कर दो। और अब आ जाओ सेकेंड ईयर में। इसे मैं दोबारा लिखता हूं बच्चों। हाँ जी, सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में रॉयल्टी बनी थी, याद करो, सेकेंड ईयर में 700 किताबें बिकी थी, 700 बुक्स को 50 से मल्टीप्लाई करा, रॉयल्टी बनी थी 35,000, 35,000, 15,000 की शॉर्ट वर्किंग थी, राइट। तो टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट 35,000, कितना शॉर्ट है, 15,000। बच्चों किस नाम से लिखेंगे, याद है आपको एंट्रीज, टू शॉर्ट वर्किंग, इसे दोबारा लिखता हूं मैं, टू शॉर्ट वर्किंग एलॉयबल, यस राइट, टू शॉर्ट वर्किंग्स एलॉयबल अकाउंट 15,000। याद आ रहा है बच्चों, टू शॉर्ट वर्किंग्स एलॉयबल 15,000, टोटल करके बंद कर दो जल्दी से, शाबाश, कितना, 50,000। तो 35 तो बना, 15 शॉर्ट था, वो शॉर्ट वर्किंग के नाम से आया, और अब पूरा 50,000 लैंडलॉर्ड लेसी से रिकवर करेगा। क्रेडिट साइड में आएगा सेकेंड ईयर। टीडीएस में कंसीडर नहीं कर रहा, मैं ये मान के चल रहा हूं कि टीडीएस का कॉन्सेप्ट नहीं है। बाय बैंक अकाउंट पूरा 50,000 रिकवर करा लेसी से, टोटल करो 50,000 और इस अकाउंट को बंद कर दो और थर्ड ईयर में आ जाओ। थर्ड ईयर में आपको याद होगा 1200 किताबें बिकी थी, 1200 इंटू 50, रॉयल्टी बनी 60,000। टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट 60,000। ग्लास में ना ये पेन स्लिप करता है बच्चों, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आती है लिखने में। 60,000, ठीक है जी। अब ये बताओ पूरा 60 मिलेगा लेसी से? नहीं भाई, पिछले साल 15,000 फालतू लेके बैठे हुए, उसमें से 10 कटेगा। लास्ट ईयर क्या लिखा था आपने, डेबिट में टू शॉर्ट वर्किंग अलाउएबल, तो इस बार आएगा बाय शॉर्ट वर्किंग अलाउएबल। 60 नहीं मिलेगा, 10 काट कर मिलेगा, 50 ही मिलेगा, क्योंकि रिकवरी 2 साल में होनी है। हाँ जी, क्या लिखूं मैं लिखूंगा जी थर्ड ईयर। और क्रेडिट में क्या आएगा जी, क्रेडिट में आएगा बाय शॉर्ट वर्किंग अलाउएबल, बाय बैंक बाद में आएगा। ऊपर नीचे वो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको समझना ये है कि पूरा 60,000 रिसीव नहीं होगा। बाय शॉर्ट वर्किंग्स अलाउएबल अकाउंट 10,000, तो 10,000 तो रिकवर कर लिया लेसी ने, और लेसी से अब जो लैंडलॉर्ड को रिसीव होगा बच्चों, वो होगा एग्जैक्टली 50,000, जो कि मिनिमम रॉयल्टी है इस क्वेश्चन में मेरे इस एग्जाम्पल में। बाय बैंक अकाउंट 50,000। चलो बच्चों जल्दी से शाबाश टोटल कर दो, टोटल करके बंद कर दो 60,000। एक तरह से ये मैंने पूरा क्वेश्चन ही बना के करा दिया आपको। 60,000 फोर्थ ईयर, जो कि लास्ट ईयर है। फोर्थ ईयर में याद कीजिए क्या हुआ था, किताबें बिकी थी 1060 इंटू 50 रुपए। टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट 1060 इंटू 50,
53,000, राइट, 53,000। अब ये बताओ पूरा 53 मिलेगा? नहीं, ये सेकंड ईयर, लास्ट ईयर है, 3,000 रिकवर कर लेगा लेसी। तो फोर्थ ईयर में भी ये शॉर्ट वर्किंग का सेकंड एंड लास्ट ईयर है। बाय शॉर्ट वर्किंग्स अलाउएबल अकाउंट, बाय शॉर्ट वर्किंग्स अलाउएबल अकाउंट बच्चों 3,000 रिसीव कितना होगा लेसी से? बच्चों लेसी से रिसीव होगा बाय बैंक अकाउंट एग्जैक्टली 50,000। टोटल करके बंद कर दो 53,000। इस तरह से बच्चों मैंने लैंडलॉर्ड की बुक में लेसी अकाउंट समझा दिया। लेसी की बुक में लैंडलॉर्ड और लैंडलॉर्ड की बुक में लेसी एक दूसरे का जस्ट अपोजिट है, आप ध्यान से देख लो, राइट। रॉयल्टी रिसीवेबल इनकम है, नॉमिनल अकाउंट है, 4 साल 4 लाइन में आ जाएंगे। जैसे रॉयल्टी पेबल में हुआ था ऐसी रॉयल्टी रिसीवेबल में होगा। ये इसमें क्लोजिंग बैलेंस नहीं आएगा, ये इनकम है, नॉमिनल है, हाथ के हाथ पीएनएल में ट्रांसफर होकर बंद हो जाएगा। बच्चों 2 अकाउंट ऐसे हैं जिनकी शुरुआत हमेशा क्रेडिट साइड से होती है, एक इनकम और एक लायबिलिटी। रॉयल्टी रिसीवेबल इनकम है, इनकम ऑलवेज क्रेडिट, शुरुआत स्टार्टिंग क्रेडिट साइड से होगी। इसको मैं प्रूव करूं? जरा 1 मिनट के लिए लेसी अकाउंट देखो आप दोबारा से। ये रहा जी लेसी अकाउंट, प्लीज चेक इट। लेसी में आपने लिखा था टू रॉयल्टी रिसीवेबल, टू रॉयल्टी रिसीवेबल, तो रॉयल्टी रिसीवेबल में क्या होगा? बाय लेसी, बाय लेसी, बाय लेसी। चलो भाई समझ में आ गया, लेजर पोस्टिंग। रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट फर्स्ट ईयर, बाय लेसी अकाउंट पहले साल रॉयल्टी थी 50,000। अब ये बताओ इसको मैं डेबिट में टू बैलेंस सीडी लिखकर खुला रखूं या पीएनएल में ट्रांसफर करूं? अरे भाई ये नॉमिनल अकाउंट है, इसमें बैलेंस सीडी नहीं आता। भाई कितनी बार बोलूं, इसमें बैलेंस सीडी नहीं आता। ये इनकम है, पीएनएल में ट्रांसफर करके बंद कर दो इस अकाउंट को भाई। तो डेबिट में लिखो फर्स्ट ईयर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50,000 और इसको डबल अंडरलाइन से क्लोज कर दो। सेकंड ईयर में आ जाओ। सेकंड ईयर पहले क्रेडिट साइड में, सेकंड ईयर में फिर बाय लेसी, हर साल यही होगा, बाय लेसी टू पीएनएल, बाय लेसी टू पीएनएल। हाँ जी, बाय लेसी कितना सेकंड ईयर में रॉयल्टी बनी थी आपको याद होगा? 35,000, राइट। हाथ के बंद कर दो 35,000। सेकेंड ईयर पीएनएल में ट्रांसफर कर दो, नॉमिनल अकाउंट है ये। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। थर्ड ईयर में भी सेम ऐसे ही लिखते रहो। क्वेश्चन टफ हो, टफेस्ट हो, इजी हो, इजीएस्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस अकाउंट के ऊपर। बाय लेसी अकाउंट थर्ड ईयर में रॉयल्टी बनी थी आपको याद होगा 60,000। बाय लेसी अकाउंट 60,000 और फिर डेबिट में इसे पीएनएल में ट्रांसफर करो, पूरे 60,000 को बंद कर दो अकाउंट को। डेबिट में लिखो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट थर्ड ईयर, राइट। भाई आपने रॉयल्टी में लिखा टू पीएनएल, तो पीएनएल में क्या होगा? बाय रॉयल्टी। पीएनएल के तो क्रेडिट साइड में जा रहा है, लेजर पोस्टिंग करके देख लो। रॉयल्टी में टू पीएनएल, तो टू पीएनएल में बाय रॉयल्टी, पीएनएल के क्रेडिट में ट्रांसफर होगा यहां से अगर आप पोस्टिंग करेंगे तो। फोर्थ एंड लास्ट ईयर बच्चों, बाय लेसी अकाउंट कितना अमाउंट? हाँ जी, फोर्थ ईयर में कितना था याद है कुछ आपको? 53,000।
53,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, राइट। फोर्थ ईयर टू प्रॉफिट एंड लॉस 53,000। इस तरह से बच्चों आपने 4 साल का रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट कंप्लीट कर लिया। लास्ट अकाउंट पर आ जाइए, शॉर्ट वर्किंग अलाउएबल अकाउंट। हाँ जी, जब तक शॉर्ट वर्किंग का रिकवरी का टाइम है, अब किसके कंटेक्स्ट में बात हो रही है, किसके रेस्पेक्टिव, लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड को अगर कभी फालतू मिल जाता है शॉर्ट वर्किंग अलाउएबल के नाम से तो वो खुश ना हो, क्योंकि अगर रिकवरी का टाइम अवेलेबल है तो ये अमाउंट वापस करना पड़ सकता है। तो जब तक शॉर्ट वर्किंग अलाउएबल का रिकवरी का टाइम है तब तक ये लाइबिलिटी है, और जब रिकवरी का टाइम लैप्स कर जाता है और फिर उसके बाद अमाउंट वापस नहीं करना पड़ता, तो जो अमाउंट बच जाता है शॉर्ट वर्किंग का, जो लैंडलॉर्ड कभी वापस नहीं करेगा, वो उसकी इनकम बनेगा। तो जब तक रिकवरी का टाइम अवेलेबल है तब तक लाइबिलिटी है, और जब रिकवरी का टाइम लैप्स कर जाता है तो ये इनकम बन जाएगा। ठीक है, याद है सब बातें। फर्स्ट ईयर में तो मिनिमम रॉयल्टी 50,000 थी, एक्चुअल भी 50 बनी, तो जो बनी वो मिनिमम के इक्वल थी, तो शॉर्ट वर्किंग ना एराइज हुई थी ना रिकवरी का था, कुछ नहीं था। सेकंड ईयर से शुरू हुआ। सेकंड ईयर में आपको याद होगा एक्चुअल रॉयल्टी 35,000 बनी थी, लेकिन लैंडलॉर्ड ने लेसी से 35,000 नहीं लिया, पूरे 50 लिया, 15,000 फालतू लिया था। लेकिन खुश ना हो, ये अभी लाइबिलिटी है। जब तक रिकवरी का टाइम अवेलेबल है ये लाइबिलिटी है, और जब रिकवरी का टाइम लैप्स कर जाएगा और बच जाएगा कुछ अमाउंट शॉर्ट वर्किंग में, तो वो इनकम बनेगा। बच्चों, तो शॉर्ट वर्किंग अलाउएबल जब तक रिकवर नहीं हो रहा लाइबिलिटी है, और जब नहीं होगा रिकवर तो इनकम होगा। अब चाहे लाइबिलिटी हो चाहे इनकम हो, नेचर दोनों का क्रेडिट होता है, इसलिए इस अकाउंट की शुरुआत क्रेडिट साइड से होगी। अब मैं इसको साबित करने जा रहा हूं। एक बार लेसी अकाउंट जो नंबर 1 पर बना है वापिस चलिए वहां पर। लेसी अकाउंट में आपने लिखा था डेबिट साइड में, सेकंड ईयर चेक करिए, लेसी अकाउंट का सेकंड ईयर, टू शॉर्ट वर्किंग अलाउएबल। तो लेसी अकाउंट में टू शॉर्ट वर्किंग अलाउएबल, तो शॉर्ट वर्किंग अलाउएबल में होगा बाय लेसी। देखा आपने, क्रेडिट साइड से शुरुआत होगी बाय लेसी। जरा आ जाइए सेकंड ईयर में। बच्चों, शॉर्ट वर्किंग अलाउएबल अकाउंट है, सेकंड ईयर में लिखिएगा, क्रेडिट साइड में लिखिएगा सेकंड ईयर बाय लेसी अकाउंट 50,000, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी 15,000। राइट। शॉर्ट वर्किंग पैदा हुई थी सेकेंड ईयर में 15,000। इसको पीएनएल में ट्रांसफर कर दूं, इनकम मान लूं, या 2 साल में वापस करना पड़ सकता है, 2 साल में वापस करना पड़ सकता है। तो इसे इनकम मानकर पीएनएल में ले जाएं, या इसको ओपन रखें 2 साल के लिए बैलेंस सीडी के नाम से। ऑब्वियसली डियर फ्रेंड्स, बैलेंस सीडी। सेकेंड ईयर टू बैलेंस सीडी 15,000, राइट। नाउ कम टू थर्ड ईयर। थर्ड ईयर क्रेडिट साइड से शुरू करेंगे हम। थर्ड ईयर में ये जो सेकंड ईयर का क्लोजिंग बैलेंस था टू बैलेंस सीडी, थर्ड ईयर में पहले ये ओपनिंग बैलेंस बनेगा बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी 15,000। आपको याद होगा बच्चों, बहुत अच्छे से याद होगा, थर्ड ईयर में रॉयल्टी बनी थी 60,000, 60,000। क्या लैंडलॉर्ड को 60 मिला था? नहीं, 60 में से 10 सेट ऑफ हुआ था इसी शॉर्ट वर्किंग अलाउएबल से, राइट। तो अब सेट ऑफ होगा डेबिट में। आपने लेसी अकाउंट नंबर 1 पर बनाया, लेसी चेक करिएगा, आपने लेसी में लिखा था बाय शॉर्ट वर्किंग अलाउएबल, तो शॉर्ट वर्किंग अलाउएबल में होगा टू लेसी अकाउंट 10,000 एडजस्ट हो गया थर्ड ईयर में। अभी भी बैलेंस कितना बाकी है? 5,000। उसे फायदा मान लूं, इनकम मान के ले जाऊं पीएनएल में? नहीं भाई, अभी 1 साल और बाकी है। रिकवरी के लिए 2 साल थे ना, तो अभी 1 साल बाकी है। टू बैलेंस सीडी 5,000, टोटल बच्चों 15,000, और इस अकाउंट को फिर इस साल बंद कर दो, और 15,000 में से 10,000 हुआ रिकवर और 5,000 अभी बाकी है।
अब आ जाओ फोर्थ ईयर में। फोर्थ ईयर में बाय बैलेंस, सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस आएगा, बाय बैलेंस BD 5000। सब बच्चे समझ रहे हैं आगे क्या होने वाला है। फोर्थ ईयर जो कि शॉर्ट वर्किंग का सेकंड एंड लास्ट ईयर है, इसमें से इस साल रॉयल्टी बनी थी 53,000, तो 3,000 और वापस करना पड़ा। टू लेसी अकाउंट, ये बच्चों फोर्थ ईयर है। टू लेसी 3,000, कितना अभी भी डिफरेंस आ रहा है जी? 2,000। इसे मैं 2,000 को जरा अच्छे से लिखता हूं, क्योंकि भाई इनकम को तो कम से कम अच्छे से लिखें। आज है जी सही भंगड़ा पाने का दिन, आज है वो डांस वाला दिन, क्योंकि आज जो 2,000 बच रहा है बैलेंस, ये कभी वापस नहीं होगा। अब लैंडलॉर्ड कह सकता है भाई 15,000 मुझे 2 साल पहले फालतू मिला था, लेकिन दुख की बात यह है कि उसमें से 13,000 फिर वापस करना पड़ा, लेकिन थैंक गॉड कुछ तो बचा। 2,000 ये मैं कभी वापस नहीं करूंगा। क्यों? टाइम लैप्स कर गया, टाइम निकल गया बच्चों। तो अब ये बैलेंस सीडी के नाम से नहीं आएगा, ये इनकम हुआ, ये इनकम है तो ये P&L में ट्रांसफर होगा। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फोर्थ ईयर में। बच्चों टोटल करके बंद करो इस अकाउंट को। टोटल दोनों साइड का 5,000, राइट? टोटल इज 5,000। चलो जी बच्चों, हो गई जी सारी एंट्रीज डिस्कस। ऑलमोस्ट 1.5 आवर, 1.5 घंटे का लेक्चर, तकरीबन 1 घंटा 35 मिनट। और इसमें हमने लेसी की बुक में एंट्रीज, लैंडलॉर्ड की बुक में एंट्रीज, लेसी की बुक में लेजर अकाउंट्स, लैंडलॉर्ड की बुक में लेजर अकाउंट्स, एक बड़ा काम करा है। परेशान मत होना कि जो 1.5 घंटे की क्लास हो गई, अरे तो क्या हुआ, एंट्रीज लेजर दोनों डिस्कस हुए हैं। अरे भाई प्रैक्टिकल था, ये लेक्चर प्रैक्टिकल था, और हमने एंट्रीज को हवा में नहीं करा कि ओरली डिस्कस करा, लिख कर करा। और लिखकर भी खाली एंट्रीज को नहीं करा, एक एग्जाम्पल लिया, उस एग्जाम्पल को सेट करा, उस एग्जाम्पल को एंट्रीज में लेकर चले। एक ही एग्जाम्पल लेसी की बुक में, सेम एग्जाम्पल लैंडलॉर्ड, और एंट्रीज और लेजर दोनों, और बाकायदा अकाउंट बनाकर हमने पूरा डिटेल में डिस्कस करा है। आज हमारा काम यहां पर इस क्लास में खत्म हो जाता है। अब है जी टाइम खुश होने का, बल्ले बल्ले करने का, क्योंकि अगली क्लास में बच्चों अब हमें सीधा क्वेश्चन से सॉल्व करने हैं। तैयार हो जाओ। अगर ये लेक्चर तुम्हें अच्छे से क्लियर है तो तैयार हो जाओ भाई। बल्कि मैं एक बात बोलता हूं आपसे, एक काम करो आप लोग, मेरा अगला लेक्चर देखने से पहले क्वेश्चन नंबर 1 को अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करो। जितना डिस्कस हुआ है ना यार, ये बहुत है, इतना काफी है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। इतनी एबिलिटी आपके अंदर आ चुकी है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 1 आप सॉल्व करो, चाहे आधा करो, चाहे आधे से भी कम करो। अरे शुरू तो करो, कम से कम लाइनें तो खींचो, अकाउंट तो बनाओ, उसके बाद वीडियो देख लेना। चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच दोस्तों।